एग्जाम में होना है अगर अच्छे नंबरों से पास, तो एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ही हैं आपके लिए खास। वेलकम बैक गाइस ऑन केम शॉर्ट्स विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बच्चा लोग, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन को सीखा था, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं सीखेंगे। याद है ना? हाँ सर, याद है। हम लोग जो चीज बनाते हैं फिर उसको अलग अलग रिएक्टेंट के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, और उसी गुण को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो बेटा हम लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन की जो टक्कर करवानी है, जो रिएक्शन करवानी है, वो किसके किसके साथ करवानी है, वो हमको करवानी है। आप देख लीजिए KMnO4 के साथ, K2Cr2O7 के साथ, और किसके साथ करवानी है, टालन अपकर्मक व फेलिंग अपकर्मक के साथ करवानी है। तो इन अभिकर्मकों के साथ जब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की क्या करवाते हैं, टक्कर करवाते हैं, और टक्कर करवाने को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो चीज बनाओ, हमने क्या बनाई है पिछले लेक्चर में, एल्डिहाइड और कीटोन, अब हम इसकी अलग अलग रिएक्टेंट के साथ क्या करवाएंगे, रीजेंट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, और इसी गुण को, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो बेटा जब आप इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो इसको कहा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एल्डिहाइड और कीटोन की कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ओके बेटा, ठीक है। फिर जब आप किसके साथ करवाते हो, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाते हो, या जिंक अमलगम के साथ करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या आप किसके साथ करवाते हो, हाइड्रोजीन के साथ करवाते हो, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है एल्डिहाइड और कीटोन की अपचयन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहा जाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। ओके सर। फिर बेटा जब आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन किससे करवाते हो, HCl से, सोडियम बाइसल्फाइड से, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से, याद है ना, रोहित मांगे ये क्या है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। फिर एल्कोहल से करवाते हो, अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्न से करवाते हो, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है नाभिक रागी योगज अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन की कौन सी रिएक्शन देखनी है, नाभिक रागी योगज रिएक्शन देखनी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखनी है। फिर हमको लास्ट में कौन सी रिएक्शन देखनी है एल्डिहाइड और कीटोन की, हमको देखना है अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देखनी है, अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन। तो इसमें हमको किससे टक्कर करवानी है वो हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ओके, तो बेटा जी हमको 4 रिएक्शन देखनी है, किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की, और हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को साथ में लेके चल रहे हैं, प्रिपरेशन भी साथ लेके चले हैं, और इसके रासायनिक गुण भी क्या करेंगे, साथ में लेके चलेंगे। ये तो आप लोग जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की टक्कर भी इनके साथ देखने वाले हैं, क्योंकि ये समान गुण के साथ क्या करते हैं, सारी रिएक्शन शो करते हैं। ओके, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ सर। तो हमको बेटा जी एल्डिहाइड और कीटोन की कितनी रिएक्शन पढ़नी है, 1, 2, 3 और 4 रिएक्शन पढ़नी है। ओके, अब विनोद बाबू सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हो, चैप्टर इतना बड़ा और रिएक्शन सिर्फ 4 पढ़नी है? काफी है 4 आपकी जिंदगी को करने को बेकार। रुको जरा, सब्र करो, आगे देखो होता है क्या। ओके, तो बेटा अब प्रॉब्लम यह है कि आखिर हमको याद कैसे रहेगा कि हमको एल्डिहाइड और कीटोन की कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है। बोलो, प्रॉब्लम तो यही है ना कि हमको हमेशा याद रहे कि एल्डिहाइड और कीटोन की हमको कौन सी रिएक्शन याद रहे, रासायनिक अभिक्रियाएं याद रहे कि हमको इनकी कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है। अच्छा, तो कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे बताओ? केम शॉर्ट्स के जादू से? बिल्कुल भी नहीं, आज सब कुछ नेचुरल होने वाला है। तो आज हम केम शॉर्ट्स के जादू से नहीं याद करेंगे, आज कैसे याद करेंगे, आज सीओ साहब के जादू से याद करेंगे। कौन है ये सीओ? ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो किसके रूप है, सीओ साहब के रूप है ना। जब आप एक तरफ हाल लगा देते हो सीओ में और यस लगा देते हो कार्बोनिल ग्रुप में, तो ये कौन सा कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है सर, एल्डिहाइड बन जाता है। और जब आप इसमें दोनों तरफ आल लगा देते हो तो ये क्या बन जाता है बेटा जी, सर जी ये कीटोन बन जाता है। तो ये किसके रूप है, सीओ साहब के। तो मैं आपको सीओ साहब के जादू से ही आज आपको एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों की अभिक्रियाएं क्या करने वाला हूं, याद कराने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से देख लीजिए कैसे आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। तो आइए फोकस इधर करिए। तो बेटा जी सीओ साहब का ऑक्सीजन देख रहे हैं, सीओ साहब का ऑक्सीजन देख रहे हैं। ये ऑक्सीजन आपको याद दिलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जरा बताओ तो ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण ही तो कहते हैं ना। तो ये आपको सीओ साहब के ऑक्सीजन से याद रहेगा कि हमको जो एल्डिहाइड और कीटोन की, सीओ साहब के इन दोनों रूपों की जो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी, वो कौन सी पढ़नी है,
ऑक्सीकरण क्रिया पढ़नी है। O फॉर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के जुड़ने को कहते हैं ऑक्सीकरण क्रिया। ओके, तो हमको एल्डिहाइड और कीटोन की पहली जो रिएक्शन पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है? ऑक्सीकरण। याद रहेगा? ठीक है सर। और ऑक्सीजन के हटने को क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीजन के हटने को कहते हैं अपचयन। पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो गई, खत्म होने पे है, अब आपको इतना तो आना चाहिए ओके, कि ऑक्सीकरण, वो ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीकरण कहते हैं और ऑक्सीजन के हटने को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। बोलो क्लियर हो? हाँ सर क्लियर है। तो दो याद हो गया ना, दो रिएक्शन मैंने हमेशा के लिए याद करा दी ना, कि सीओ साहब के ऑक्सीजन को आप देखिए, और ऑक्सीजन से आपको क्या याद आना चाहिए? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन के हटने को अपचयन। ओके, तो ऑक्सीकरण का उल्टा क्या? अपचयन। ओके, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का हटना अपचयन। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो दो रिएक्शन याद करा दी। बोलो क्लियर हो? हाँ सर याद करा दी। अब आओ इसको और इसको याद कराता हूं, तीसरी और चौथी रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कि मैं आपको तीसरी और चौथी रिएक्शन कैसे याद कराऊंगा। इसी से याद करना है। किससे? इसी से। तो देखिए ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है? नाभिक रागी योगज रिएक्शन। नाभिक रागी तो जानते ही हो ना क्या कहते हैं? नाभिक रागी किसे कहते हैं? बोलो। नाभिक रागी हम लोगों ने पीछे पढ़ किया है। नाभिक रागी बेटा कहते हैं माइनस को, न्यूक्लियोफाइल को। किसको कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल को, है ना। जैसे अगर आप देखें तो HCN को अगर तोड़ेंगे तो HCN से क्या क्या निकलेगा? HCN से निकलेगा H प्लस CN माइनस। तो ये हो गया हमारा क्या? न्यूक्लियोफाइल। माइनस वाला क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। जैसे अगर देखें तो सोडियम बाइसल्फाइड में सोडियम क्या होता है? यहीं पे मैं करता हूं। सोडियम क्या होता है? इधर देखो बेटा, सोडियम क्या होता है? प्लस, है ना। और ये पूरा पार्ट क्या हो गया? माइनस। तो ये माइनस वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? नाभिक रागी। यही मैंने बताया था। हाँ सर। और जो हमारे गिरनार अपकर्मक में ये मैग्नीशियम वाला पार्ट मेटल है, प्लस, ठीक है। तो इधर वाला कार्बन आर क्या? मेथिल एथिल। तो ये क्या हो जाता था? माइनस, है ना। गिरनार अपकर्मक में हमें जो कार्बन देखने को मिलता था वो कौन सा कार्बन होता था? माइनस। तो हमें ये याद रहेगा, है ना। तो ये हम तो पीछे देख भी चुके हैं कि गिरनार अपकर्मक का जो कार्बन होता है वो स्पेशल कार्बन होता है, उसपे माइनस होता है। तो देख रहे हैं ये हमारे काम का है। इसी को हम कहेंगे क्या? न्यूक्लियोफाइल, नाभिक रागी। यहाँ पे ये नाभिक रागी है, यहाँ पे ये नाभिक रागी है। यहाँ पे देख लो जरा, OH क्या होता है सर? OH माइनस होता है। तो ये क्या होता है? प्लस। तो हमारे काम का कौन है? नाभिक रागी। तो ये माइनस वाले को हम क्या कहते हैं बेटा जी? माइनस वाले को नाभिक रागी कहते हैं। इतना क्लियर हो? हाँ सर, मैंने बताया था न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। अब बेटा जी आओ बताता हूं कि आपको ये कैसे याद रहेगा इसको देखकर, कि हमको नाभिक रागी योगज रिएक्शन पढ़नी है। तो आओ बताता हूं। आपको पता है ना, ये सीओ साहब में जो लगे हैं वो कौन लगे हैं? खींचू यंत्र। कौन से यंत्र लगे हैं? खींचू यंत्र। आपको तो पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऑक्सीजन साझे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो ये साझे के एक बॉन्ड को क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो खींचने से क्या आता है? बोलो। हाँ सर याद है हमें खूब अच्छे से कि सर खींचने से आता है क्या? आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो कार्बन ने दिया है, कार्बन ने खिंचवाया है, दिया है। तो देने से क्या आता है सर? देने से आता है प्लस। कार्बन ने दे दिया और ऑक्सीजन ने क्या किया है? खींचा है, लिया है। तो क्या आएगा? माइनस। तो ये सर हम पीछे से भी पढ़ के आए हैं, बहुत बार आ गया है ये। तो खींचने वाले पे आता है माइनस और इस पे आता है प्लस। इतना क्लियर हो? ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये हमारा ऑक्सीजन बाबू साझे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इस पे माइनस आएगा और इस पे प्लस आएगा। अब आप ऑक्सीजन को इग्नोर करो, आप कौन सी रसायन पढ़ रहे हो? कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में कार्बन को फोकस करो। किसको फोकस करो? कार्बन को। मैं आपसे सवाल करता हूं, इस कार्बन के ऊपर जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पे जब प्लस चार्ज आ जाएगा तो इससे कौन जुड़ने आएगा? इससे कौन रिएक्शन कर सकता है? मुझे बताओ। मान लो ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। आपने सीओ साहब की रिएक्शन किससे करवाई? HCN से करवाई। तो जब ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे देगा, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे देगा तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो मुझसे बताओ, जब आपने इसके साथ मान लो रिएक्शन करा दी तो इसके पास कौन जुड़ने आएगा? प्लस वाला कि माइनस वाला? बोलो सर माइनस वाला। माइनस वाला जुड़ने आएगा ना। प्लस के पास कौन जाता है? माइनस वाला। सपोज करो आपने सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करा दी। किसकी? सीओ साहब की। सीओ साहब के दो रूप कौन है? एल्डिहाइड और कीटोन। इनकी रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने इनकी रिएक्शन करवाई, तो इनके कार्बन से कौन जुड़ने आएगा? क्योंकि कार्बन पे आ जाता है प्लस चार्ज ऑक्सीजन के खींचने से इलेक्ट्रॉन को।
तो इससे कौन जुड़ने आएगा, माइनस वाला पार्ट, है ना। कौन सा पार्ट जुड़ने आएगा, माइनस वाला पार्ट। कौन सा पार्ट जुड़ने आएगा कार्बन से, माइनस वाला पार्ट। क्लियर हो, मतलब कहने का ये कि जब कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो माइनस और इस पर प्लस आने से कार्बन से जुड़ने आता है कौन, नाभिक रागी। कौन जुड़ने आता है, नाभिक रागी, माइनस जुड़ने आता है। और इसी को हम कहते हैं नाभिक रागी योगज अभिक्रिया। नाभिक रागी के जुड़ने को नाभिक रागी योगज रिएक्शन कहते हैं। तो देखो तीसरी रिएक्शन भी मैंने याद करा दी कि सीओ साहब को आपको देख कर तीसरी बात क्या याद आनी चाहिए, ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा बेटा जी, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, तो कार्बन से कौन जुड़ने आएगा, नाभिक रागी, माइनस। तो नाभिक रागी के जुड़ने को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, नाभिक रागी योगज रिएक्शन कहते हैं। तो ये तो साफ साफ छलक रहा है। तो क्या आप इतना नहीं ध्यान रख सकते, हर जगह सब कुछ ट्रिक से बताना जरूरी है, फिर ट्रिक भी याद करने में क्या होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। तो सीओ साहब के ऑक्सीजन को देखकर हमको ऑक्सीकरण और अपचयन याद आना चाहिए, ठीक है। और सीओ साहब में जो प्लस और माइनस आता है उसको देखकर याद आना चाहिए कि कार्बन से कौन जुड़ने आता है, नाभिक रागी। तो हमें कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, नाभिक रागी योगज रिएक्शन पढ़नी है। तो तीसरी बात क्लियर हो गई। तीनों रिएक्शन याद करने के मैंने तरीके बता दिए, किससे, सीओ साहब के जादू से। अब जरा चौथा देख लो, ये जो चौथा लिखा है, मुझे एक बात बताओ, सीओ साहब का मुख्य पात्र, मुख्य यार कौन था, 3 यार थे ना, उन तीनों यार में से मुख्य यार कौन था, याद है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में मुख्य यार कौन था, सर एल्डिहाइड था। कौन था, एल्डिहाइड। कौन था, एल्डिहाइड, ये सबसे बड़ा यार है ना, हाँ सर। अब बेटा जी मेरे प्यारे बच्चों, जो एल्डिहाइड है उस एल्डिहाइड से आपको याद रखना है अल्फा, एल अल्फा, एल अल्फा। एल्डिहाइड के एल से क्या याद रहेगा, एल से क्या याद रहेगा, अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन। मुझे जरा बताओ एल्डिहाइड की इंग्लिश क्या होती है, सर एल डी हाइड। मैंने आपको पीछे बताया होगा कि हमें एल से एक बात और याद रखनी है, क्या, एल्कोहल, और क्या याद रखनी है, हाइड्रोजन। तो यहां पर आपको क्या याद रखनी है, यहां पर आपको याद रखनी है एक चीज और, एल से अल्फा, एल से अल्फा और हाइड से हाइड्रोजन। तो हमको अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन पढ़नी है, बोलो बेटा, याद हो जाएगा। सीओ साहब का मुख्य पात्र है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के एल से अल्फा और हाइड से हाइड्रोजन। मैंने पीछे एक जगह एल्डिहाइड से और एक चीज याद कराई थी, क्या, एल्कोहल, और क्या याद कराया था, हाइड से हाइड्रोकार्बन, है ना, याद कराया होगा आपको। तो आप एक बात और याद रख लीजिए कि एल से अल्फा और हाइड से क्या, हाइड्रोजन। ओके, तो ये अल्फा एल्डिहाइड से आपको 2 बातें याद रखनी है, बोलो क्लियर हो। तो इस तरीके से मैंने आपको चारों रिएक्शन याद करने के तरीके बता दिए। तो पहला तरीका कि आप क्या देखिए, सीओ साहब का ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन देखने से हमको याद आएगा ऑक्सीकरण और अपचयन। फिर हमको ये जानना है, हमको ये दिमाग में रखना होता है कि सीओ साहब के सी पर होता है प्लस और ओ पे होता है माइनस। तो सी से कौन जुड़ने आता है, माइनस, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक रागी। तो हमें कौन सी एक रिएक्शन पढ़नी है, नाभिक रागी योगज रिएक्शन पढ़नी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़नी है। ओके, फिर इस सीओ साहब का मुख्य पात्र, इन दोनों से मुख्य पात्र कौन है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से क्या याद आएगा, अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन। तो इस तरीके से चारों रिएक्शन आप अपने दिमाग में क्या कर सकते हैं, हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि अब आप इस तरह हमेशा याद कर लेंगे। बोलिए, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो आगे बढ़े, बोलिए। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज याद करा दी। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें ये कैसे याद रहेगा कि हमें इनकी टक्कर, एल्डिहाइड और कीटोन की टक्कर इसके साथ करवानी, इसके साथ करवानी, इसके साथ करवानी। ये क्या है, सब क्रीम, याद है ना, कौन है, सब क्रीम है ना, इन क्रीम के साथ करवानी है। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको ऑक्सीकरण की क्रीम नहीं याद कराई? जब मैंने एल्कोहल पढ़ाया था तो मैंने ऑक्सीकरण की क्रीम याद कराई थी, प्रबल ऑक्सीकारक और दुर्बल ऑक्सीकारक, याद है। ये दोनों क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक, और ये क्या है, दुर्बल ऑक्सीकारक। तो क्या अब मुझे यहाँ पे याद कराने की जरूरत है कि ऑक्सीकरण की क्रीम कौन सी होती है? बिल्कुल नहीं, नहीं है ना, बोलो बोलो। तो मैंने पीछे याद करा दिया है कि ऑक्सीकरण की क्रीम ये होती है, तो मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है। क्या ये पीछे हम लोग अपचयन की क्रीम नहीं पढ़े हैं? बोलो, अली है 4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हेतु प्रधान,
हाइड्रोजन और पैलेडियम। तो हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, तो अगर आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं तो अब आगे मुझे ये सब क्रीम याद कराने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीकरण की भी क्रीम आपको पता है, अपचयन की भी क्रीम आपको पता है, ये दोनों आपकी जिंदगी में नए आए हैं तो हम इनको आगे डील करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अब बारी आती है कि नाभिक रागी में जो हमको एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करवानी है, एससीएन से करवानी है, सोडियम बाइसल्फाइड से करानी है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से करानी है, अल्कोहल से करानी है और अमोनिया की व्युत्पन्न से करानी है। तो ये कैसे सर याद रहेगा? क्या आपने इसे भी पीछे पढ़ाया है? हाँ सर, हमने इसे भी पीछे पढ़ाया है। सर कहां पढ़ाया है? पीछे से पढ़ के नहीं आ रहे हो? पीछे सपाट आगे पाठ बेटा याद करो, जब हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ा था, वहां पर एक रिएक्शन पढ़ी थी, न्यूक्लियोफाइल की ही पढ़ी थी। किसकी? नाभिक रागी की ही पढ़ी थी। लेकिन वहां पर हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? नाभिक रागी योगज रिएक्शन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में याद करो हमने क्या पढ़ा था? नाभिक रागी प्रतिस्थापन। एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक को क्या कर दे रहा था? हटा दे रहा था। तो हम इसको कौन सी रिएक्शन कहते थे? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। और वहां पर हम लोगों ने नाभिक रागी की जो याद है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, याद आया? हाँ सर याद आया। तो वहां पर हमने जिन नाभिक रागियों के साथ रिएक्शन पढ़ी है, यहां पर भी एक दो को छोड़कर कुछ डिफरेंट है, बाकी सब क्या है? जैसे वहां पर अमोनिया से हमने देखा था, है ना, साइनाइड से देखा था, एल्कोहल से देखा था, यहां भी वही सब देख रहे हैं। मतलब वहां पर जो नाभिक रागी थे, यहां पर भी वही नाभिक रागी हैं। एक दो चेंज है, जैसे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक वहां नहीं था, ओके, सोडियम बाइसल्फाइड नहीं था, तो इनको आपको याद रखना है। ओके, तो ये सब पीछे से अगर आप पैटर्न में आ रहे हैं तो ये सब आपको पहले से आ रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक के हम लोग एंडिंग पॉइंट पे हैं। तो अब मुझे बार बार उन बातों को याद कराने की जरूरत नहीं है। इतना याद करा दूंगा कि पीछे हमने मैच करो, ये वहीं से मैच कर रहा है। तो हर बार मुझे याद कराऊंगा, हर जगह अलग अलग ट्रिक बताऊंगा, तो मजा आने वाला नहीं है। तो याद करिए, उस नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया में हमने किन किन के साथ टक्कर करवाई थी? इन्हीं सबके साथ टक्कर करवाई। तो यहां पर भी ये नाभिक रागी योगज है, वहां पर वो प्रतिस्थापन थी, यहां योगज है, तो यहां भी वही हम अभिकारक क्या रिएक्टेंट लेंगे और एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे। तो मुझे यहां पर क्रीम याद कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये चौथी रिएक्शन में सर कौन सी क्रीम लगेगी? हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? तो ये मैं वहीं पर याद करा दूंगा, इसमें हमें कोई क्रीम नहीं लेनी, हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ओके, नहीं तो मैं पहले ही याद करा देता। तो हमारी जिंदगी में ये नया आया है, ये दो चीजें नहीं आई, तो हम इनको रिएक्शन में ही देखेंगे जब हम लोग अपचयन पढ़ेंगे। तो बोलो, मैंने क्रीम भी आपको पीछे से याद दिला दी, मुझे यहां पर अब फिर से याद कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छे बच्चे हो तो आपको ये सारी क्रीमें याद आ रही होंगी कि हमने इन सबको पीछे देखा है। अब कहीं अपचयन कराते हुए देखा है, तो कहीं ऑक्सीकरण कराते हुए देखा है, तो कहीं पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया देखा है। तो बोलो, मैं अपनी जगह ठीक हूं ना? हाँ सर ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इनको पढ़ने के लिए तैयार हैं। बोलो, क्या आप तैयार हैं मेरे प्यारे बच्चों? जरा इधर देखो। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कौन सी रिएक्शन? जो आपकी बुक माता में लिखा है, एनसीईआरटी माता में लिखा है। तो एनसीईआरटी माता में पहली रिएक्शन कौन सी लिखी है? नाभिक रागी योगज रिएक्शन। तो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, और फिर पढ़ेंगे अपचयन, और लास्ट में पढ़ेंगे अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन। ओके, तो चलिए पहली रिएक्शन पढ़ते हैं, नाभिक रागी योगज रिएक्शन। तो ये रही आपकी पहली नाभिक रागी योगज रिएक्शन। तो आइए थोड़ा डीप बात करते हैं नाभिक रागी योगज रिएक्शन, ताकि आपको याद रहे और समझ में आए कि नाभिक रागी योगज अपक्रिया कैसे होती है, क्यों होती है। तो मैंने पहले ही बता दिया, जरा देखो, ये एक तरफ एल्डिहाइड है और एक तरफ कीटोन है, हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ओके, यहां पर जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन की साथ में देखेंगे। तो एक तरफ मैंने ले लिया एल्डिहाइड और एक तरफ कीटोन ले लिया, जैसे हमने प्रिपरेशन में लिया था। तो जरा बताओ, जब हमारे कार्बन से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस, जो मैंने अभी बताया। ओके, इसी तरह कीटोन बाबू में भी तो सीओ साहब होते हैं, ये दोनों किसके रूप हैं? सीओ साहब के। एल्डिहाइड और कीटोन किसके रूप हैं? सीओ साहब के। ओके, तो ये इस पे आ जाएगा प्लस और इस पे आ जाएगा माइनस। देखो दोनों पे सेम कहानी हो रही है ना, तो इसलिए तो साथ में लेके चल रहे हैं बेटा जी। हाँ सर ठीक है। तो बेटा सपोज करो एनवायरमेंट में कोई माइनस घूम रहा है, चलो मान लेते हैं कौन सा माइनस घूम रहा है? ये Cn माइनस घूम रहा है, ठीक है। माइनस को क्या कहा जाता है सर? न्यूक्लियोफाइल। क्या कहा जाता है सर? न्यूक्लियोफाइल। अब मान लो
एनवायरमेंट में न्यूक्लियोफाइल घूम रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे टक्कर मारेगा? ये ऑक्सीजन पे माइनस पे टक्कर मारेगा कि प्लस पे टक्कर मारेगा? माइनस माइनस पे टक्कर नहीं मारता, माइनस माइनस से दूर भागता है, तो ये किस पे टक्कर मारेगा? प्लस पे, है ना। तो सपोज करो साइनाइड घूम रहा है न्यूक्लियोफाइल के रूप में, तो साइनाइड कहां टक्कर मारेगा? कार्बन पे, यहां पे जाके इससे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। सपोज करो आपने ये इधर कीटोन की तरफ आ रहा है, यही चीज, ठीक है। तो मैं एक ही चीज को लेके चल रहा हूं, तो ये न्यूक्लियोफाइल किधर जाएगा? कार्बन की तरफ, क्योंकि ये प्लस से प्यार है, माइनस को किससे प्यार है? प्लस से, है ना। सपोज समझ रहे हो? तो देख रहे हो न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ रहा है? कार्बन से। न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ रहा है? कार्बन से, प्लस से। तो इसी को कहते हैं नाभिक रागी। नाभिक रागी योगज, नाभिक रागी का जुड़ना। तो हम लोग यही रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, नाभिक रागी के जुड़ने की, है ना। अभी मैंने इन सबको दिखाया कि इन सबसे क्या निकलेगा? माइनस निकलेगा। सपोज करो आपने इससे रिएक्शन कराई, तो साइनाइड किससे जाके जुड़ेगा? इसके कार्बन से या इसके कार्बन से। तो हम लोग अभी अलग अलग देखेंगे, मैं आपको समझा रहा हूं कि नाभिक रागी योगज का मतलब क्या है, नाभिक रागी का जुड़ना, नाभिक रागी का जुड़ना। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे, तो अभी आप इतनी टेंशन ना लो। सपोज करो यहां पर OH माइनस आ जाए, एनवायरमेंट में कौन आ जाए इनसे रिएक्शन करने? OH माइनस। तो OH माइनस क्या ऑक्सीजन के पास जाएगा? क्या ऑक्सीजन के पास जाएगा? नहीं, किसके पास जाएगा? प्लस के पास। किसके पास जाएगा? प्लस के पास। तो देख रहे हो नाभिक रागी किससे जुड़ रहा है? कार्बन से, ठीक है, CO साहब के कार्बन से, ठीक है। तो यहां पर किसके कार्बन से जुड़ रहा है? एल्डिहाइड के। और यहां पर किसके कार्बन से जुड़ रहा है? कीटोन के। तो इसको हम कहेंगे नाभिक रागी योगज अक्रिया, किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन की। ओके, यहां पर ये कॉमन ले लिया था। इन दोनों को क्या है? इन दोनों को कॉमन ग्रुप क्या है? बोलो, इन दोनों के मेन आदमी कौन है? CO साहब। समझ रहे हो मेरी बात को? तो चलिए अभी एक एक रिएक्शन देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं नाभिक रागी योगज रिएक्शन, नाभिक रागी के जुड़ने की रिएक्शन, किससे? एल्डिहाइड और कीटोन से। तो बेटा जो हमको नाभिक रागी योगज रिएक्शन देखनी है, किसके किसके साथ देखनी है? मैंने पहले भी बता चुका है। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ देखनी है, गिग्नार्ड अपक्रमक के साथ देखनी है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ देखनी है, और एल्कोहल के साथ देखनी है, और अमोनिया व्युत्पन्न के साथ, अमोनिया तथा अमोनिया के व्युत्पन्न के साथ देखनी है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? एक एक करके सबसे रिएक्शन इसकी देखने वाली है, और इस रिएक्शन को कहेंगे नाभिक रागी योगज रिएक्शन। तो यहां पर हम लोग पहले किससे रिएक्शन करवाएंगे? HCN से। फिर किससे करवाएंगे? सोडियम बाइसल्फाइड से। फिर किससे करवाएंगे? एल्कोहल से। किसकी रिएक्शन? एल्डिहाइड और कीटोन की। ओके, फिर किससे करवाएंगे? गिग्नार्ड अभिकर्मक से। फिर किससे करवाएंगे? अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्न से। बोलो, क्लियर हो? बोलो, कोई दिक्कत? तो चलिए एक एक करके देखते हैं, लेकिन एक बात और आपको याद रखनी है, दो बातें। कौन सी बातें विनोद बाबू? दो बातें। आपको इस रिएक्शन के लिए दो बातें याद रखनी है। क्या? कि मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप एल्डिहाइड और कीटोन की नाभिक रागी योगज रिएक्शन कराएंगे, किससे? इन सब से, ठीक है, इन सब से करवाएंगे, तो ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है? दो स्टेप में। अभी हम लोग देखेंगे, एक बार में नहीं होती है, एक बार में नहीं होती। कितने स्टेप में होती है? दो बार में, 2 स्टेप में होती है। तो हम लोग अभी देखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। पहली बात तो ये हो गई कि ये कितने स्टेप में होती है सर? ये होती है 2 स्टेप में। दूसरी बात, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन का जो ऑक्सीजन है, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीजन है, वो क्या मांगता है? हाइड्रोजन मांगता है। ऑक्सीजन क्या मांगता है? हाइड्रोजन मांगता है। ओके, तो ये बात, दो बात आपको याद रखनी है। ओके, पहली बात कि नाभिक रागी योगज रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। दूसरी बात, ऑक्सीजन क्या मांगे? हाइड्रोजन मांगे। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग नाभिक रागी योगज रिएक्शन देखते हैं। किसके साथ? पहले HCN के साथ देखेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। केम सोच के जादू है, एक रंग बदलती बातें, जरा घूर के देखो तो ये दुनिया नए रसाते। ऑलराइट, तो चलिए अब हम लोग नाभिक रागी की पहली रिएक्शन देखेंगे। किसके साथ? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। यही थी? ओके सर। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चा, नाभिक रागी में क्या होता है? कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, जिसके कारण कार्बन प्लस आता है और ऑक्सीजन पे माइनस आता है। ठीक है, तो पहला संयोजन हम किसके साथ देखने जा रहे हैं? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ओके,
अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि बेटा अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन किससे कराने जा रहे हो, एल्डिहाइड या कीटोन का कराने जा रहे हो, तो उससे पहले आप हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन किससे करवाओगे, क्षार के साथ करवाओगे। किसके साथ? क्षार के साथ। और क्षार के साथ जब करवाओगे तो क्या होगा, क्षार के साथ करवाओगे तो आपको पता है साइनाइड क्या होता है माइनस, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा प्लस, सोडियम क्या होता है प्लस, हाइड्रोक्साइड क्या होता है माइनस। तो आप क्या होगा, अदला बदली होगी, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, और ये प्लस ये वाला प्लस, हाइड्रोजन प्लस इसके साथ, किसके साथ, इसके वाले माइनस के साथ। तो जरा बताओ, इसका माइनस जब इसके प्लस के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम साइनाइड NaCN, और ये H प्लस और ये OH माइनस मिलकर क्या बना लेगा, H2O। तो क्या बन जाएगा, सोडियम साइनाइड। तो बेटा आपको हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जब कराओगे तो सोडियम साइनाइड के साथ कराओगे, ना कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराओगे। हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कराते हैं, किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की। हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन पहले क्षार से कराएंगे और उससे हमें क्या मिलेगा, सोडियम साइनाइड, और फिर हम सोडियम साइनाइड की रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन से। अब तुम्हारे सवाल में ये मन में गूंज रहा होगा कि सर ऐसा क्यों क्यों क्यों, है ना, ऐसा है ना। आओ बताता हूं। क्योंकि बेटा अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन डायरेक्ट करा देंगे तो यहां पर जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन साइनाइड में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, वो कौन सा बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम इसी हाइड्रोजन साइनाइड को किस में बदल दें, सोडियम साइनाइड में बदल दें, तो ये कौन सा बॉन्ड है, यहां पर सोडियम और साइनाइड के बीच कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। तो ये आयनिक बॉन्ड तोड़ना क्या है, आसान है। इसलिए पहले हम हाइड्रोजन साइनाइड से इसको किससे बदल देंगे, सोडियम साइनाइड से, सोडियम साइनाइड में, और फिर हम सोडियम साइनाइड की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। बोलो क्या मेरे आपके दिमाग में एक बात गई, बोलो। तो हाइड्रोजन साइनाइड जब भी आए आपके दिमाग में तो ये बात आपके क्लिक हो जानी चाहिए, ओके, कि यहां पर ये सहसंयोजक बंध है तो इसको तोड़ना आसान नहीं है। हमको क्या चाहिए, हमको हाइड्रोजन साइनाइड से क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल, साइनाइड चाहिए माइनस, है ना। तो हमको माइनस चाहिए यहाँ पे, बस हो गया, चाहे वो किसी के साथ रहे, बस देखना है यहाँ पर कि हमको आयनिक, है ना, सोडियम के साथ रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमको आसानी से सोडियम और साइनाइड का बॉन्ड तोड़कर एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग क्या कर सकेंगे, इसको जोड़ सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नाभिक रागी का योग, किसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। ओके सर, तो चलिए आइए देखते हैं कि एल्डिहाइड की रिएक्शन हम जब सोडियम साइनाइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा। तो पहले एल्डिहाइड में देखेंगे, फिर कीटोन में देखेंगे, जो इसमें होगा वही उसमें होगा। तो देखो बेटा, आपको पता ही है, ये ऊपर मैंने छापा हुआ है कि जब ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो कार्बन पर क्या आएगा, प्लस, और ऑक्सीजन पर माइनस। तो इस तरीके से कार्बन पर आ जाएगा प्लस, ओके, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस। इतनी बात क्लियर है। अब क्या होगा, आपको पता है सोडियम के पास, हमारे सोडियम के पास क्या है, प्लस, सोडियम क्या होता है, प्लस, और साइनाइड क्या होता है, माइनस। अब ध्यान से देखो, ये जो सोडियम प्लस है वो किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन माइनस के पास, है ना, क्योंकि प्लस किसके पास भागेगा, माइनस के पास, और ये माइनस किसके पास भागेगा, प्लस के पास, कार्बन के पास, है ना। तो साइनाइड को जोड़ दो किसके साथ, बोलो, कार्बन के साथ। अरे आप ही सोचो, जब ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, किसका, कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट गया, तो जिसके कारण कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया, 4 बनाता है, तो एक बॉन्ड कार्बन का खाली हो गया और एक बॉन्ड ऑक्सीजन का खाली हो गया, ओके। अब इन दोनों बॉन्ड में कुछ आके जुड़ेगा, अगर टूटा है तो कुछ जुड़ेगा। तो यहां पर देख रहे हो, इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ सोडियम जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस है और सोडियम प्लस है। तो यहां पर आप जोड़ दीजिए सोडियम, और साइनाइड को किसके साथ जोड़िए, प्लस के साथ, ओके। माइनस को किसके साथ जोड़ना है, प्लस के साथ, कार्बन प्लस के साथ, ओके, ऐसा, ओके। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। मैंने पहले बोला था ना कि ये रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, नाभिक रागी योगज, 2 स्टेप में। तो ये पहला स्टेप हो गया, जब आप सोडियम साइनाइड के साथ टक्कर करवाए एल्डिहाइड की, तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप इजी है ना, दूसरा स्टेप देखो। अब दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन को सोडियम नहीं चाहिए, ऑक्सीजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को किससे प्यार है, हाइड्रोजन से। तो यहां पर आपको ऑक्सीजन को क्या देना होगा, हाइड्रोजन। तो मतलब यहां से मुझे सोडियम को क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। मतलब अभी ये रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, 2 स्टेप में होगी, पहले ही मैंने बता दिया है। ओके सर, तो आप क्या करो, इसके मुंह पे पानी मार दो। ये मैंने पानी मार दिया। पानी में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस, ओके, हम लोग बहुत देख चुके हैं। तो पानी में होता है H प्लस और OH माइनस। तो आपने जब इसके मुंह पे पानी मारा तो क्या होगा बताओ,
आपको पता है सोडियम क्या होता है प्लस, ऑक्सीजन क्या होता है माइनस। अब बताओ हाइड्रोजन प्लस होता है तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और माइनस होता है OH तो ये किसके पास जाएगा, सोडियम के पास। तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बना लेंगे, NaOH। अलग हो गया, खत्म करो इसको, ठीक है। अब क्या बचा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से सोडियम हट गया, ऑक्सीजन से सोडियम हट गया, सोडियम किसके साथ चला गया, पानी के OH के साथ। अब ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हो गया तो ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, H, माइनस के साथ कौन जुड़ेगा, प्लस। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अब बस आपको इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो अब ये आपको देख रहे हैं कितने स्टेप में हुई, एक स्टेप ये हो गया और एक स्टेप ये हो गया, 2 स्टेप हो गया ना। तो ये जो बना है इसको हम क्या कहेंगे, साइनोहाइड्रिन। क्या कहेंगे, साइनोहाइड्रिन, इसको हम कहेंगे साइनोहाइड्रिन। ओके बेटा, तो जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ मतलब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हो तो क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलो कोई दिक्कत कोई तकलीफ। चलिए कीटोन में देख लें, जैसा इसमें है वैसा उसमें है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जरा देखो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन बाबू इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण कार्बन का यहां से डबल बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन का एक खाली हो जाएगा और ऑक्सीजन का एक खाली हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 बनाता है, कार्बन 4, तो यहां से कार्बन का एक खाली हो गया और ऑक्सीजन का एक खाली हो गया। तो यहां पर कौन जुड़ेगा, ये जो आपने रिएक्शन कराई है किसकी, सोडियम साइनाइड की। तो अपना सोडियम क्या होता है, बोलो बेटा, सोडियम होता है प्लस, साइनाइड होता है माइनस। अब आपसे सवाल करता हूं, ये प्लस कहां जाएगा, ये प्लस जाएगा माइनस के पास। ऑक्सीजन होता है माइनस, ऑक्सीजन होता है माइनस और कार्बन होता है प्लस। ओके, हाँ सर। अब ये प्लस कहां जाएगा, सोडियम प्लस कहां जाएगा जरा बताओ, जैसे वहां गया था ऑक्सीजन के पास, और ये साइनाइड कहां जाएगा, ये प्लस के पास। ऐसा समझ में आई बात। तो कार्बन के साथ क्या जोड़ो, कार्बन के साथ सर हम जोड़ेंगे साइनाइड, और ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ेंगे, सोडियम। अब जरा देखो ऑक्सीजन क्या फुलाया हुआ है, मुंह फुलाया है। अब ऑक्सीजन मुंह फुलाया है तो इसके मुंह पे क्या मार दो, पानी मार दो, क्योंकि ऑक्सीजन क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो इसके ऊपर जब आप पानी मारोगे तो सोडियम को कौन, इस पानी में क्या होता है H प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस को कौन लेके चला जाएगा, ये सोडियम प्लस, तो क्या बना लेगा, NaOH। अब ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हो जाएगा जब सोडियम चला जाएगा, तो इसके साथ कौन जाएगा, बोलो, ऑक्सीजन माइनस होता है तो इसके साथ कौन जाएगा, प्लस जाएगा, तो इस पे ये हाइड्रोजन लग गया। अब ऑक्सीजन क्या हो गया, खुश हो गया। तो देखो कीटोन की भी जब रिएक्शन हम किसके साथ कराए, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराए, तो क्या बना, साइनोहाइड्रिन बना। बोलो क्या मेरी बात समझ में आती है, बोलो। सपोज करो आप यहाँ पर R बराबर हमको क्या लेके चलना है, मेथिल या एथिल। तो अगर आप यहाँ पे R बराबर मेथिल लोगे, यहाँ पर R बराबर मेथिल आ जाएगा, यहाँ पर भी R बराबर क्या आ जाएगा, मेथिल आ जाएगा। तो हमें ये चिंता करने की बात नहीं है, इसको हम कहेंगे साइनोहाइड्रिन, सीधे सी बात है। सपोज करो यहाँ पर R बराबर आपने मेथिल लिया, यहाँ भी R बराबर मेथिल लिया, तो यहाँ भी मेथिल, यहाँ भी मेथिल, यहाँ भी मेथिल, यहाँ पर भी मेथिल। ओके, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। पढ़ लो हिंदी, पढ़ लो हिंदी छापा हूं। यह अभिक्रिया क्षार द्वारा उत्प्रेरित की जाती है, मतलब पहले आप इसको किससे करोगे, इस हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ओके, फिर आप देखो क्या लिखा है, एल्डिहाइड व कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अपकृत होकर अपक्रिया कर क्या बनाते हैं, साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। बोलो क्या आपको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ संयोग समझ में आया। देख रहे हो न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, माइनस किसके साथ जुड़ रहा है, बोलो, ये देख रहे हो साइनाइड, साइनाइड क्या है माइनस, माइनस किसके साथ जुड़ रहा है, प्लस के साथ। ये अपना साइनाइड क्या है, न्यूक्लियोफाइल। साइनाइड क्या है, बोलो बेटा, न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल किसके साथ जुड़ रहा है, कार्बन के साथ। साइनाइड किसके साथ जुड़ रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बन के साथ, है ना, प्लस के साथ। ऐसे देख सकते हो, ये इधर है ना। बोलो माइनस किसके साथ जुड़ रहा है, प्लस के साथ। तो नाभिक रागी का योग हो रहा है किसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, सीओ साहब के साथ। ओके, सीओ साहब के दोनों रूप हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं नाभिक रागी योगज रिएक्शन। अब तक तो आपको यह बिल्कुल से रट गई होगी, जब भी आप सीओ साहब को देखेंगे तो आपको नाभिक रागी योगज आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, घंटी बज जाएगी। प्लस माइनस, और प्लस से कौन जुड़ता है, माइनस, माइनस को क्या कहते हैं, नाभिक रागी। तो नाभिक रागी योगज रिएक्शन। बोलो कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गई आपकी पहली रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। अब हम लोग दूसरी रिएक्शन किसके साथ देखेंगे, बोलो किसके साथ देखें। क्या थी हमारी दूसरी रिएक्शन, हमारी दूसरी रिएक्शन थी सोडियम बाई सल्फाइड। ओके, तो चलिए हम उसके साथ देखते हैं। तो मैं स्लाइड चेंज करूं, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, लो स्क्रीनशॉट। ओके, तो अब हम लोग नाभिक रागी योगज रिएक्शन देखेंगे किसके साथ, सोडियम बाई सल्फाइड के साथ। तो सोडियम बाई सल्फाइड ये रहा बेटा आपका। सोडियम बाई सल्फाइड में सोडियम क्या होगा, प्लस, बाकी सारी चीजें
माइनस, और माइनस ही हमारा क्या है, नाभिक रागी, जो किससे जुड़ने जाएगा, कार्बन प्लस प्लस से, और इसी को कहा जाता है नाभिक रागी का जुड़ना, योगज रिएक्शन। ओके, तो जल्दी से देख लीजिए, ये रहा आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से हमारा क्या होगा, जैसा हमेशा होता है, ये रहा आपका कार्बन, कार्बन ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने खींचा, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, बोलो बोलो क्या आएगा, माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस। ठीक है सर, अब क्या होगा, हमारा जो सोडियम होता है, हमने किससे रिएक्शन कराई है एल्डिहाइड की, सोडियम बाइसल्फाइड से, सोडियम होता है प्लस, बाकी चीजें क्या हो गई माइनस। अब मुझे बताओ कार्बन से जुड़ने कौन जाएगा सर, बाइसल्फाइड, ये माइनस वाला, और सोडियम किससे जुड़ने जाएगा, बोलो ऑक्सीजन से, है ना, ये दो बॉन्ड खाली हो जाएंगे, जब ऑक्सीजन से एक बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का, तो ये दो बॉन्ड खाली हो जाएंगे। तो देख लो, इस ऑक्सीजन के माइनस से कौन जुड़ने जाएगा, सोडियम प्लस, ओके, ये रहा, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, और कार्बन के प्लस से कौन जुड़ने जाएगा, कार्बन के प्लस से कौन जुड़ने जाएगा, ये माइनस पार्ट, H, इसको मैं ऐसे लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके, वेट वेट वेट, SO3H, ये जुड़ने जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर होती है, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो क्लियर होती है ना, ओके, देख रहे हो, ये रहा माइनस, माइनस किससे जुड़ रहा है, प्लस से, नाभिक रागी, है ना, किससे जुड़ रहा है, कार्बन से, तो नाभिक रागी का योग हो रहा है ना, ओके सर, तो ये नाभिक रागी योगज रिएक्शन है, आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैंने क्या बोला, ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होती, दो स्टेप में होती है। तो क्या अभी ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिला, नहीं सर, ऑक्सीजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन, तो क्या सर इसके मुंह पे फिर से पानी मार दे, नहीं नहीं, हर जगह पानी नहीं मारना है, यहां पर आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। क्या चेंज मिलेगा, अगर आपको ऑक्सीजन को हाइड्रोजन देना है, तो ये देखो, ये वाला, ये जो SO3 के पास जो हाइड्रोजन है, उसका हाइड्रोजन इसको लफा दो, इसको लफा दो, ऑक्सीजन को लफा दो, हमें ऑक्सीजन को पानी मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन इसको दे दो, और इसका सोडियम किससे ले लो, ऑक्सीजन से ले लो, समझ रहे हो, मतलब यहां पे हाइड्रोजन इसको दे दो ऑक्सीजन को, और सोडियम इससे किसे दे दो, सोडियम SO3 को दे दो, ऐसा कुछ, ऐसा देखो, सोडियम यहां लाओ और हाइड्रोजन यहां लाओ, समझ पाए, हाँ सर समझ रहे हैं। तो जब यहां पे लाओगे तो क्या होगा, SO3 के साथ कौन जुड़ जाएगा, SO3 के साथ जुड़ जाएगा सोडियम, ऐसा, और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, ऐसा, ठीक है सर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोटॉन स्थानांतरण। प्रोटॉन स्थानांतरण मतलब हाइड्रोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ओके। तो इस तरीके से हाइड्रोजन पहले किसके साथ था, यहां पर था, अब किसके साथ हो गया, हाइड्रोजन के साथ, सॉरी ऑक्सीजन के साथ, ओके। तो इस तरीके से आपको यहां पर हर जगह पानी ही मारने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन को मैंने हाइड्रोजन प्रोटॉन स्थानांतरण के थ्रू दे दिया। सर ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा बेटा बुकवती में आपकी एनसीईआरटी माता में लिखा हुआ है, वहां से हो जाता है, ओके, मुझे नहीं पता, इधर देखो ठीक है, तो ऐसा होता है, इसको प्रोटॉन स्थानांतरण कहते हैं, यहां पर पानी मारने की जरूरत नहीं है, ओके। ऑक्सीजन को मैंने हाइड्रोजन दे दिया, तो ये जो बना वो क्या बना, बाइसल्फाइड यौगिक बना, क्या बना, बाइसल्फाइड यौगिक बना, ओके सर। अब आओ कीटोन के साथ देख लो, इसके साथ भी वही सीन है, इसका इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन, जिसके कारण कार्बन पे क्या आएगा, प्लस, ओके सर, कार्बन पे प्लस आएगा ऐसा, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस, ओके, ये में बना हुआ है ऊपर, ओके। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड इसका फ्री, अब इससे रहा सोडियम प्लस और ये पूरा उधर का माइनस, ओके, सोडियम के अलावा बाकी सब माइनस। अब इसके प्लस के पास कौन जाएगा, नाभिक रागी, नाभिक रागी क्या है, माइनस, HSO3, ओके। अच्छा मैं इसको फिर से ऐसे लिखता हूं ताकि मुझे प्रोटॉन को स्थानांतरित करने में प्रॉब्लम ना हो, ऐसा, तो आप ये ऐसा समझो, ठीक। और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, माइनस के साथ जुड़ेगा प्लस, मतलब कौन जुड़ेगा, सोडियम। अब क्या होगा, दूसरा स्टेप, ऑक्सीजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन तो यहीं से क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफर हो जाएगा, तो हाइड्रोजन इसको दो और इसका सोडियम इसको दो, उल्टा सीन है ना, प्रोटॉन स्थानांतरण। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा हाइड्रोजन और SO3 के पास आ जाएगा क्या, सोडियम, जैसा एल्डिहाइड में हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, बाइसल्फाइड यौगिक कहेंगे। देख रहे हो, साथ निभाना साथिया, एल्डिहाइड और कीटोन का सिस्टम क्या चल रहा है, बिल्कुल साथ साथ, ओके बेटा जी।
तो एल्डिहाइड व कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ संयुक्त होकर क्या देते हैं, यौगिक उत्पाद देते हैं, जिसे क्या कह रहे हैं, बाइसल्फाइड यौगिक कह रहे हैं। ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुई, 2 स्टेप में। यहाँ पर आपको नाभिक रागी की सारी रिएक्शन किसमें देखने को मिलेंगी, 2 स्टेप में। आप 2 ही बातों को याद रखिए जो मैंने बताया, 2 स्टेप में होंगी, और ऑक्सीजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो क्या ये बात समझ में आती है बेटा कि यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ चला गया और सोडियम यहाँ से यहाँ आ गया, इसको कहते हैं प्रोटॉन स्थानांतरण। यहाँ पर हमको पानी मारने की जरूरत नहीं है ऑक्सीजन को हाइड्रोजन देने के लिए। बोलो क्लियर हो, तो स्क्रीनशॉट लो। फिर हम लोग अगली रिएक्शन देखते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ। ओके, तो करूं मैं स्लाइड को चेंज। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का संयोजन किसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक किसे कहते हैं, रोहित मांगे यक्स, RMG यक्स। और इसमें जो मैग्नीशियम होगा, धातु क्या होती है, प्लस, तो बाकी सब क्या है, माइनस। ओके, तो यहां पर R बराबर सपोज करो आपने क्या लिया, मिथिल लिया, आपने R बराबर क्या लिया, मिथिल लिया। ऐसा मिथिल के साथ क्या जुड़ा है, मैग्नीशियम, यक्स के साथ हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो मैग्नीशियम हो जाएगा प्लस, बाकी कार्बन क्या हो गया, माइनस। तो यहाँ पर हमें ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में ऐसा कार्बन देखने को मिलता है जो क्या होता है, माइनस। और यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है, माइनस की, क्योंकि यहाँ पर हमारे CO साहब के कार्बन में कौन जाके जुड़ेगा, नाभिक रागी, तभी तो ये कहलाएगी नाभिक रागी यौगज रिएक्शन। ओके सर, तो चलिए कराओ रिएक्शन, एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे, रोहित मांगे यक्स, मतलब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से। तो क्या होगा, वही होगा जो ऑक्सीजन को मंजूर होगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज। कार्बन से टक्कर करने, रिएक्शन करने कौन जाएगा, बोलो, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का माइनस पार्ट जाएगा कि प्लस पार्ट, सर माइनस पार्ट जाएगा, क्योंकि प्लस से कौन जोड़ता है, माइनस। तो ये यहां पे जाके जुड़ेंगे, और आपके ये प्लस पार्ट कहां जाके जुड़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ। ओके, बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड इसका खाली होगा, एक बॉन्ड इसका खाली होगा। तो देख लो जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे लर्नर्स एंड प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहां पर कार्बन के साथ जोड़ दीजिए R को, माइनस को प्लस के साथ, और प्लस को माइनस के साथ, MgX, ऐसा MgX, MgX, ओके। तो चलो देखो, अब हमें हमने बोला था कि ये रिएक्शन 2 पार्ट में होती है, एक पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट में क्या है, ऑक्सीजन क्या मांग रहा है, ऑक्सीजन मांगे यच, ऑक्सीजन मांगे हाइड्रोजन। तो मार दो इसके मुंह पे पानी। इस बार तो अपने पास प्रोटॉन वाला सिस्टम है नहीं, प्रोटॉन स्थानांतरण वाला, तो मार दो इसके मुंह पे पानी। तो जब पानी मारोगे तो अभी अभी मैंने बताया मैग्नीशियम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस। पानी के पास क्या होता है, H प्लस और OH माइनस। ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस, ऑक्सीजन माइनस होता है ना, बोलो हाँ सर। तो प्लस वाला पार्ट किससे जाके जुड़ेगा, माइनस वाले पार्ट के साथ, पानी का प्लस वाला पार्ट माइनस वाले पार्ट के साथ, और पानी का माइनस वाला पार्ट ऑक्सीजन के प्लस वाले पार्ट के साथ, इस तरह, ठीक है। तो मैग्नीशियम को OH के साथ जोड़ दो, और हाइड्रोजन किसको दे दो, H को दे दो, ऑक्सीजन को दे दो। तो यहां पर आ जाएगा क्या, बोलो, ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है, और MgX हट जाएगा, MgX हट जाएगा, और Mg के साथ और क्या जुड़ जाएगा, OH, पानी का OH, प्लस के साथ कौन जुड़ता है, बोलो, माइनस। हाँ सर, ठीक है, बोलो क्लियर है बात को। तो अब फोकस करो, अब फोकस करो, अब फोकस करो कि ये जो बना है वो क्या बना है, बोलो सर। फोकस करने पर क्या हमको रखा है, आपने लिख रखा है पहले से कि ये क्या बना है, एल्कोहल बना है। अगर ना फोकस कर पा रहे हो तो मैं आओ इसको साफ साफ करके लिखता हूं। देखो इसको मैं लिखने जा रहा हूं, कहां लिखूं, यहां लिखूं, R क्या है, R किसके साथ जुड़ा है मेरे यार, कार्बन के साथ। एक दूसरा R भी जुड़ा है कार्बन के साथ, और क्या जुड़ा है इस कार्बन के साथ, और जुड़ा है अपना OH, यही तो है दारू। और क्या जुड़ा है इस कार्बन के साथ, H। तो जरा बताओ, OH है ना, बोलो OH है कि नहीं, मतलब ये क्या है, एल्कोहल। और जरा फोकस करो, ये कौन सी डिग्री का एल्कोहल है। सपोज करो आपने R बराबर दोनों तरफ क्या लिया है, R बराबर यहाँ पर क्या लिया है, मिथिल। यहाँ पर अगर आप R बराबर यहाँ भी मिथिल ले रहे हैं, और यहाँ भी R बराबर, मतलब यहाँ पर भी R बराबर ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के R में भी आप मिथिल ले रहे हैं, तो यहाँ पर R बराबर मिथिल आ जाएगा, और यहाँ पर भी R बराबर मिथिल आ जाएगा, यहाँ भी R बराबर मिथिल आ जाएगा, यहाँ भी R बराबर मिथिल आ जाएगा। तो सपोज करिए यहाँ भी मिथिल है, और ये जो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक वाला R है ये भी वाला मिथिल है ना। तो सपोज करिए ये हमारा जो मुख्य पात्र कौन, OH, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2, कितने डिग्री का एल्कोहल बना, 2 डिग्री का एल्कोहल। याद करो बेटा जी, जब हमने एल्कोहल बनाया था तब यहाँ वो इसको हमने कहा देखा था,
इसको हमने देखा था एल्कोहल की प्रिपरेशन में, याद आया क्या? सीओ साहब से रोहित मांगे यक्स, सीओ साहब से रोहित मांगे यक्स, तो यही तो थे सीओ साहब। किससे रिएक्शन कराई थी? एल्डिहाइड और कीटोन की। किसकी? रोहित मांगे यक्स की। तो क्या पाया था हमने? एल्कोहल बनाया था। याद है एल्कोहल चैप्टर? हाँ सर याद है, आ रहा है, याद तो नहीं है बट याद आ रहा है। ओके सर, तो समझ गए क्या बनता है बेटा? एल्कोहल। तो कीटोन के साथ कुछ और बन जाएगा। कीटोन भी तो इसी का यार है ना, किसका? एल्डिहाइड का। तो कीटोन के साथ भी यही सीन है। तो देख लो कीटोन के साथ, तो बस ये क्या करेगा? ऑक्सीजन भाई, ऑक्सीजन अपना काम करेगा, खींचेगा, खींचने से ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस, और कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। बोलो रोहित मांगे एक्स, ग्रीन कर्मक से जब आप रिएक्शन करा दोगे तो प्लस के पास जाएगा ये वाला माइनस। ओके, तो जोड़ दो, तो कार्बन से क्या जोड़ दो? ये वाला आर, है ना? ये रिएक्शन करने जाएगा ना बेटा, बोलो ये। हाँ सर, और इस माइनस के साथ ऑक्सीजन के साथ कौन जाएगा? मैग्नीशियम जाएगा, प्लस जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ दो? MgX, जैसा हमने एल्डिहाइड में किया था, MgX, MgX। अब क्या मारो? दूसरा स्टेप, ऑक्सीजन क्या मांगे? हाइड्रोजन मांगे, तो क्या मार दो? पानी। पानी में क्या होता है? H+ और OH माइनस। बस ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ दो? H जोड़ दो। MgX हटाओ, MgX हटाओ, और क्या जोड़ दो? H जोड़ दो। MgX हटाओ, MgX, और मैग्नीशियम से क्या जोड़ दो? ये पानी का OH जोड़ दो। तो हमें ये नहीं देखना है, हमको अपना मुख्य भाग देखना है। मुख्य पार्ट क्या है रिएक्शन का? मेन प्रोडक्ट एल्कोहल। तो गौर से फोकस करो, इसको ध्यान से फोकस करो, फोकस करो। ये क्या बना? सर फोकस करें? हाँ सर फोकस करो, आओ फोकस कराता हूं। सर बन गया एल्कोहल, बन गया ना एल्कोहल? समझ पा रहे हो कि एल्कोहल ही है? बोलो, नहीं समझ पा रहे हो? जरा बताओ ये कितने डिग्री का है? अच्छा जरा बताओ ये कितने डिग्री का है? बोलो कितने डिग्री का है? कितने आर जुड़े हैं? 1 2 3, 2 आर तो कीटोन के ही हो गए, 1 आर किसका हो गया? ऋणात्मक का। 3 आर हो गए। सपोज करो आपने ये भी आर मिथिल लिया है, ये भी आर मिथिल लिया है, ये भी मिथिल लिया होता, ये भी मिथिल लिया होता। चलो मान लिया ये भी आपने क्या लिया है? मिथिल, है ना? तो ये दोनों भी मिथिल और ये भी मिथिल, ये दोनों भी मिथिल और ये भी मिथिल। तो यहां पर इस कार्बन से कितने मिथिल जुड़ गए? सपोज करो 1 2 और ये रहा 3, और इससे क्या जुड़ा है? OH। तो जरा फोकस करो, ये जो अपना मुख्य पात्र कौन? एल्कोहल, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से। तो ये कितने डिग्री का एल्कोहल बना? 3 डिग्री का एल्कोहल। ओके सर बोलिए। तो इस तरीके से मैंने गिरनार क्रमक का संयोजन भी दिखा दिया। क्या लिखा है? एल्डिहाइड व कीटोन गिरनार क्रमक द्वारा अपकृत होकर एल्कोहल देते हैं। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर मैं अगली स्लाइड लगाता हूं अगली रिएक्शन की लिए। अगली रिएक्शन क्या है? अगली रिएक्शन है हमारी एल्कोहल के साथ जो बना है। अब उसी के साथ हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का क्या कराएंगे? टक्कर करवाएंगे, और टक्कर करवाने को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, तो चलिए अब हम लोग एल्कोहल के साथ देखते हैं क्या? नाभिक रागी योगज रिएक्शन। तो बेटा एल्कोहल जानते हो ना, एल्कोहल मतलब OH। ओके, तो आप OH किसके साथ जोड़ोगे? R के साथ। अरे बेटा नहीं समझ पाए? सपोज करो मैंने मिथिल एल्कोहल लिया, तो इसी तरह तो लिखोगे मिथिल एल्कोहल, तो ये क्या हुआ? R, ये क्या हुआ? OH। ऐसा समझ पाए मेरी बात? ओके, तो अब हम लोग किससे रिएक्शन कराएंगे? एल्कोहल से। यहां पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि एल्डिहाइड की रिएक्शन हम कराएंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से, और कीटोन की रिएक्शन कराएंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल से। अभी आगे मैं बात करूंगा। चलो पहले हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं? एल्कोहल से। किसकी? एल्डिहाइड की। तो देख लीजिए जल्दी से क्या होगा? वही होगा। अच्छा यहाँ पर देख रहे हो ना, OH क्या होता है? माइनस। हमें किसको जोड़ना है? हमें किसको जोड़ना है? CO साहब के कार्बन से माइनस को, नाभिक रागी का योग कराना है, तभी तो ये कहलाएगी नाभिक रागी योगज रिएक्शन। तो माइनस पे फोकस करना है। तो यहाँ पर OH होता है माइनस, और कार्बन क्या हो जाएगा? R क्या हो जाएगा? बोलो प्लस। तो यहां पर आओ जल्दी से। तो ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो क्या आया इस पे? ऑक्सीजन पे माइनस, और कार्बन पे क्या आया? प्लस। कार्बन का बॉन्ड खाली, ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली। तो यहां पर अब कुछ जुड़ेगा, ये जो रिएक्शन करने आया है नए बॉन्ड बनेंगे। ओके, तो जरा देखो यहां पर कार्बन के पास कौन आएगा? माइनस वाला, ये OH। तो इससे जोड़ दो कार्बन से क्या? OH। ऐसे
और हमारे ऑक्सीजन भाई साहब से कौन जुड़ेगा, माइनस से कौन जुड़ेगा, प्लस वाला आर वाला पार्ट। ऐसे समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आई। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से यहां पर आपको देखना है। ये जो बना है पहले स्टेप में, दो स्टेप में होती है ना, तो पहले स्टेप में ये जो बना है इसको हम क्या कहेंगे, हेमी एसिटाइल। ये जो बना है, ये जो भी बना है उसको क्या कहेंगे, हेमी एसिटाइल बोलेंगे। इसको याद कर लीजिए। अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। मैंने क्या बोला था कि ऑक्सीजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन ने मुंह फुलाया हुआ है। यहां पर ऑक्सीजन बोल रहा है मुझे हाइड्रोजन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ऑक्सीजन के पास क्या है, आर है। तो ये बोल रहा है मुझे हाइड्रोजन नहीं चाहिए इस बार, मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए। देख रहे हो क्या चाहिए इस बार इनको, भाई साहब को इस बार इन्हें आर चाहिए। इस ऑक्सीजन के पास देखो क्या है, आर है। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन को क्या चाहिए होता है, हाइड्रोजन। तो यहां पर तो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है। तो ये बोल रहा है इस बार मुझे हाइड्रोजन नहीं चाहिए, मेरा मूड चेंज हो गया है, मुझे इसकी तरह मुझे इसकी तरह क्या चाहिए, इस वाले ऑक्सीजन की तरह आर चाहिए। क्या चाहिए, आर चाहिए। तो आपको इस बार इसके मुंह पे पानी नहीं मारना है मेरे यार, इसके मुंह पे क्या मारना है मेरे यार, आर मारना है। मतलब इसकी फिर से रिएक्शन करा दो, किससे, एल्कोहल से। ये देख रहे हो, तो दूसरे स्टेप, पहले स्टेप में भी एल्कोहल से कराई थी आरओएस से, फिर से आरओएस से करा रहा हूं, क्योंकि ये इस बार ऑक्सीजन ये वाला क्या मांग रहा है, बोल रहा है हमें भी इसकी तरह आर दो। क्या दो, आर दो। तो जब आर से फिर से रिएक्शन कराओगे तो यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां पे होगा कुछ ऐसा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। यहां पर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेक होगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इस पे क्या, माइनस, और इस पे प्लस। इस तरह से समझ में आया बात? तो जब आपने फिर से एल्कोहल से रिएक्शन कराई तो प्लस माइनस से जुड़ेगा और माइनस प्लस से जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन से इस बार कौन जुड़ने जाएगा, आर जुड़ने जाएगा। तो यहां पर इस बार क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास भी, ये वाले ऑक्सीजन के पास भी ये वाला आर हो जाएगा। जिस तरह इसके पास आर है, इसके पास भी क्या हो गया, आर हो गया। खुश हो गया। और ये एच किसके साथ, ओएच के साथ क्या बना लेगा, वाटर। ठीक है, बोलो। तो अब पहले ये हेमी एसिटाइल था, अब ये जो बना वो क्या है, एसिटाइल बना। ठीक है, जब एक आर था तो हेमी एसिटाइल, जब दो आर हो गए दोनों ऑक्सीजन के पास तो ये क्या बन गया, एसिटाइल बन गया। हेमी मतलब समझ सकते हो इसको आप, आधा। तो जब आधा आर था, एक आर था, तो हेमी एसिटाइल। जब दो आर हो गए, पूरे हो गए, दोनों के पास हो गए, तो एसिटाइल क्या बना, एसिटाइल बना। तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए। जब, अच्छा एक बात और, यहां पर जो आपने रिएक्शन कराई है वो किस प्रकार के एल्कोहल के साथ कराई है, मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक समझ रहे हो ना, मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था एल्कोहल का। बोलो, मोनोहाइड्रिक किसे कहते हैं, जब हमारे पास क्या हो, केवल एक OH समूह हो। देख रहे हो, इसके पास जो हमने रिएक्शन कराई है किस प्रकार के एल्कोहल से कराई है, इसके पास एक OH समूह है। किसके पास, इस वाले कार्बन के पास, मेथिल के पास, कार्बन के पास एक OH है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हो, किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में, तो यहां पर आपको बेटा एसिड लेना होगा, HCl लेना होगा। ठीक है, HCl की उपस्थिति में आप क्रिया कराते हो तो पहले मध्यवर्ती, मध्यवर्ती मतलब पहले क्या बनता है, पहले बनता है हेमी एसिटाइल। पहले क्या बनता है, मध्यवर्ती, बीच का। पहले स्टेप में क्या बनता है, हेमी एसिटाइल। फिर पुनः एल्कोहल के साथ, फिर पुनः जब हम मिलके इसकी एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एसिटाइल। ओके, फिर क्या बनता है, एसिटाइल। तो ये इसकी हिंदी हो गई। अब बेटा ध्यान से फोकस कर लो, एल्डिहाइड की रिएक्शन हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ कराई जिसके पास एक OH हो। अब हम इस बार कीटोन की रिएक्शन ऐसे अल्कोहल के साथ कराएंगे जिसके पास दो OH हो। देख रहे हो कितने OH हैं, दो OH हैं। तो इसको हम कौन सा अल्कोहल कहेंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। याद है क्लासिफिकेशन, कोई बात नहीं, याद होना चाहिए। तो इस बार हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कीटोन के साथ चेंज कर रहे हैं। इसकी रिएक्शन कराई थी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ, तो इसकी डाई से कराएंगे। ठीक है, उब गए हैं एक ही चीज खाते खाते, है ना, जो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बेटा जब हम कीटोन की रिएक्शन डाइहाइड्रिक अल्कोहल से कराएंगे, इसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। तो जिस तरह हमने यहाँ पे एसिड लिया था, HCl की उपस्थिति में कराई थी ये रिएक्शन, ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी, HCl की उपस्थिति में, उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, तो ये यहाँ पे HCl होगा। ओके, तो HCl यहाँ भी होगा जैसे यहाँ पे था। तो HCl की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराओगे तो देख लो कैसे रिएक्शन होगा कीटोन का, किसके साथ, दूसरे प्रकार के अल्कोहल के साथ, जिसे हम बोल रहे हैं एथिलीन ग्लाइकॉल डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, तो जरा देखो क्या होगा। पानी निकाल दो, बस चुपचाप पानी निकाल दो। हम केम सॉल्ट्स वाले हैं, हमें ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। पानी कहां से निकालना है, देखो कहां से निकालना है। ये यहां का हाइड्रोजन, यहां का हाइड्रोजन मिलके कितने हाइड्रोजन हो गए,
H2 हो गए, ठीक है। और ये बॉन्ड तोड़ दो, कीटोन का CO साहब का ये बॉन्ड, दोनों बॉन्ड तोड़ो, दोनों बॉन्ड किससे तोड़ो, ऑक्सीजन से, और किसको दे दो, यहां से जो दो हाइड्रोजन निकाले ना, ये पहले ये दोनों हाइड्रोजन निकाल दो। जब ये दोनों हाइड्रोजन निकालोगे तो मुझे बताओ, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हो जाएगा और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हो जाएगा, ऐसे ये, ठीक है। OCH2 OCH2 इसको जोड़ दो, इधर भी जोड़ दो तो अच्छा रहेगा। ओके, समझ पा रहे हो? मैं थोड़ा सा उनको मॉडिफाई कर देता हूं, नहीं तुम बोलोगे ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं बॉन्ड बन रहा है। ओके, नहीं तो फिर कलर चेंज होने से तुम्हारी वाइब चेंज होने लगती है। क्या चेंज होने लगती है? वाइब फ्रीक्वेंसी। ओके, चलो देखो, तो यहां से दो हाइड्रोजन निकाले H2 और यहां से ऑक्सीजन निकाल दो, तो क्या बन जाएगा बोलो? पानी। क्या बन जाएगा? पानी। अब जब तुमने यहां से ऑक्सीजन निकाल दिया तो इस कार्बन का कितना बॉन्ड खाली हो जाएगा? 2। इस कीटोन वाले कार्बन का, CO साहब के कार्बन का कितना बॉन्ड खाली हो जाएगा? 2। ओके, अब यहां से जब दो हाइड्रोजन निकाल दोगे तो एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन का खाली हो जाएगा और एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन का खाली हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 बनाता है, तो इन दोनों के खाली हो गए। तो ये कार्बन इन दोनों ऑक्सीजन से बातचीत करेगा कि एक तुमको जरूरत है, एक तुमको जरूरत है और दो की हमको जरूरत है। तो एक काम करते हैं, हम आपस में ही क्या कर लेते हैं? सेटल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेटल हो जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के साथ सेटल होके इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, इस तरह से जुड़ जाएगा, और ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के चौथे बॉन्ड के साथ इस तरह से सेटल हो जाएगा। समझ में आई बात? ये बॉन्ड टेढ़ा मत कर देना, ये मैं सीधा बनाता हूं, नहीं तुम बहुत बड़े क्या हो, चतुर हो, है ना, चतुर से ऐसा, ठीक है। समझ पाए? बोलो कोई दिक्कत? तो ये जो बना, ये क्या बना? एथिलीन ग्लाइकॉल कीटोन से रिएक्शन कराइए तो कीटेल बना। क्या बना? कीटेल बना। हिंदी पढ़ लो, कीटोन HCl की उपस्थिति में एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ अपक्रिया करके चक्रीय उत्पाद, चक्रीय उत्पाद मतलब गोल वाला, कैसा? बंद वाला उत्पाद बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल कीटेल कहते हैं, कीटेल कहते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो चलिए अब हम लोग अगली नाभिक रागी यौगिक रिएक्शन किसके साथ देखेंगे? बोलो किसके साथ देखेंगे? अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्न के साथ। तो रेडी है? स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगली स्लाइड चेंज करता हूं, लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे नाभिक रागी यौगिक रिएक्शन किसके साथ? अमोनिया व उसके व्युत्पन्न के साथ। ओके, ये नाभिक रागी यौगिक रिएक्शन की लास्ट रिएक्शन है। किसके साथ? किसके साथ होगा योग? बोलो, एल्डिहाइड और कीटोन का किसके साथ होगा योग? अमोनिया व इसके व्युत्पन्न के साथ। अब इससे पहले हम लोग अमोनिया व इसके व्युत्पन्न के साथ संयोजन देखें। किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का। ओके, CO साहब के कितने रूप हैं? 2 रूप, एल्डिहाइड और कीटोन, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसके हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। ओके, तो उन दोनों रूपों की हम किससे रिएक्शन करवाएंगे? अमोनिया व उसके व्युत्पन्न से कराएंगे। तो बेटा जी, इससे पहले कि हम अमोनिया व उसके व्युत्पन्न से रिएक्शन करवाएं, पहले हमको यह जानना होगा कि वह अमोनिया व इसके व्युत्पन्न होते क्या हैं। ओके, अमोनिया व इसके व्युत्पन्न होते क्या हैं, तब हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। ओके, तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं अमोनिया व इसके व्युत्पन्न क्या होते हैं। आशा करता हूं आपको अमोनिया का सूत्र आता होगा। क्या आपको अमोनिया का सूत्र आता है प्यारे बच्चों? ये रहा अमोनिया का सूत्र। अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3। ओके, इसको कहते हैं अमोनिया, जो कि आपको क्लास 10th में ही क्या कर दिया जाता है? याद करा दिया जाता है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका अमोनिया, NH3। क्या? अमोनिया। तो अमोनिया से हमको किसकी रिएक्शन देखनी है? एल्डिहाइड व कीटोन की। कौन सी रिएक्शन देखनी है? नाभिक रागी यौगिक रिएक्शन देखनी है। तो वो तो हम तो बाद में देखेंगे, पहले हमको ये याद करना है कि अमोनिया व उसके व्युत्पन्न क्या होते हैं। हमारा पहला टॉप जो मोटो है वो ये है। ओके सर, तो देखो ये रहा आपका अमोनिया। अब हमें क्या बनाना है? अमोनिया का व्युत्पन्न बनाना है। क्या बनाना है? व्युत्पन्न बनाना है। याद करो, जब हमने प्रिपरेशन की थी किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन की, तो वहां पे हमने बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न से की थी। मैंने क्या बोला था? बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाओ और इस पे मिथिल लगाओ, क्लोरीन लगाओ, तो ये क्या बन जाता है? बेंजीन का व्युत्पन्न बन जाता है। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि अमोनिया का क्या बन जाए? व्युत्पन्न बन जाए, तो आप क्या करिए? एक हाइड्रोजन हटाइए और इस पे अलग अलग समूहों को क्या करिए?
जोड़िए। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। तो इसका एक बॉन्ड खाली करिए और जब आप इस पे अलग अलग प्रकार के ग्रुप जोड़ेंगे तो क्या होगा? अलग अलग प्रकार की चीजें बनेंगी। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी क्या बनेगी। और इसी को कहा जाता है अमोनिया का व्युत्पन्न। याद आया? कुछ नया नहीं है, पीछे हम लोग बेंजीन व उसके व्युत्पन्न में हम लोग समझे थे। चलो और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा बेटा आपका अमोनिया। ठीक है सर, तो पहली रिएक्शन हमको देखनी है अमोनिया के साथ, किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन की। अब देखो दूसरी, बेटा आप नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड से एक बॉन्ड को खाली करिए। ठीक है, और क्या जोड़िए? यहां पर OH जोड़िए। क्या जोड़िए? OH जोड़िए। तो ये अमोनिया का पहला व्युत्पन्न बन गया। ये अमोनिया का पहला व्युत्पन्न बन गया। ठीक है, इसी को कहते हैं अमोनिया का व्युत्पन्न। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं। ओके सर, फिर इस पे क्या जोड़िए बेटा? इस पे नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड में से, अमोनिया के 3 बॉन्ड में से एक हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ दीजिए? अगर आप R जोड़ देते हैं तो ये अमोनिया का अगला डेरिवेटिव बन जाता है, अगला व्युत्पन्न बन जाता है, जिसका नाम क्या है? एमीन। एमीन हम लोग पढ़ चुके हैं, RNH2। ओके, हाँ सर, समझ में आई बात, एमीन बन जाता है। फिर आप क्या करिए? आप अगर अमोनिया का नेक्स्ट डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं तो अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाइए और इस पे क्या लगा दीजिए? NH2 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? NH2, एमिनो। ठीक है, याद है एमीन? हाँ सर, NH2 लगा दीजिए। तो जब आप अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दें? NH2 लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्राजीन हो जाएगा। हाइड्राजीन हो जाएगा। ओके, तो ये अमोनिया का अगला व्युत्पन्न बन जाएगा। अब यहां से आपको थोड़ा सा ठहरना है। जब हाइड्राजीन बना लें तो थोड़ा सा आपको यहां पे ठहरना है। यहां पे अब जो 3 बचे हुए हैं, अब जो 3 बचे हुए हैं, इसमें से आपको क्या करना है? आप ध्यान से देखिएगा। जब आप इन तीनों को, आगे वाले तीनों को आप अमोनिया का व्युत्पन्न बनाना चाहते हैं तो आप जो भी चेंज करेंगे वो किसके चेंज करेंगे? हाइड्राजीन से चेंज करेंगे। किससे चेंज करेंगे? हाइड्राजीन से। आपको क्या करना है? जब आप आगे तीनों, यहां तक क्लियर हो? यहां तक क्लियर हो? बोलो। आपने अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाया, पहले OH लगाया, फिर आल लगाया, फिर NH2 लगाया। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्सिल एमीन बना था, ये एमीन बना था, हाइड्रोजीन बना था। अब जब हाइड्रोजीन में आओगे तो हाइड्रोजीन से आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि अब हमें जो भी आगे हम जोड़ेंगे, जो भी हम आगे जोड़ेंगे वो किसमें जोड़ेंगे? हाइड्रोजीन के दूसरे नाइट्रोजन में जोड़ेंगे। तो ये अमोनिया का एक अगला व्युत्पन्न बना के देगा। आओ समझाता हूं कैसे। आप क्या करो? आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना है, आप यहां पे देखना है। ओके, इस तरीके से, सॉरी थोड़ा कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो जाएगा तो फिर आपका मूड भी चेंज हो जाएगा। फोकस करिएगा, डोंट वरी, अभी सब कुछ याद हो जाएगा, डोंट वरी। तो इस तरीके से क्या करिए? ये आप हाइड्रोजीन है, ये हाइड्रोजीन है, इस हाइड्रोजीन से एक हाइड्रोजन निकालिए। इस हाइड्रोजीन के दूसरे नाइट्रोजन से क्या निकालिए? एक हाइड्रोजन निकालिए। अभी तक हम लोग अमोनिया के नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन निकालते थे, अब हम लोग किससे करेंगे? हाइड्रोजीन के दूसरे नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे। तो जब दूसरे नाइट्रोजन से कम कर दोगे तो हाइड्रोजीन का, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। अब आपको हाइड्रोजीन का व्युत्पन्न बनाना है, मतलब आगे के जो भी हैं, जो भी व्युत्पन्न है वो किसके हैं? हाइड्रोजीन के। ये तीनों रूप हाइड्रोजीन के, अभी खुद समझ जाओगे। अब आपको जो भी जोड़ना है, इस नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली करो हाइड्रोजीन से, दूसरे वाले नाइट्रोजन का। ठीक है, और यहां पे अब हमें क्या जोड़ना है? बेंजीन जोड़ना है। क्या जोड़ दो? बेंजीन जोड़ दो, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे बेंजीन जोड़ दो, ऐसे ऐसे क्या जोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे आप लोग बेंजीन जोड़ दो। ठीक है, ये क्या है? बेंजीन है। ओके, ये रहा पहला कार्बन। मैं कार्बन को थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठवां कार्बन। ओके, तो ये आपको क्या जोड़ देना है? बेंजीन जोड़ देना है। तो ये कौन सा हाइड्रोजीन बन जाएगा? देखो हमने हाइड्रोजीन में जोड़ा है, क्या? बेंजीन। हमने अमोनिया में नहीं जोड़ा है, हमने हाइड्रोजीन में जोड़ा है। तो ये बन जाएगा, देखो मैंने बताया था बेंजीन को क्या कहते हैं? फेनिल। क्या कहते हैं? फेनिल। फेनिल हाइड्रोजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फेनिल हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन से बन जाएगा फेनिल हाइड्रोजीन। ओके, अब फिर आपको आगे क्या करना है? फिर इसी हाइड्रोजीन के दूसरे नाइट्रोजन से, ध्यान से देखो, इसी हाइड्रोजीन के दूसरे नाइट्रोजन से, इसी हाइड्रोजीन के दूसरे नाइट्रोजन से
एक हाइड्रोजन हटाओ, जब एक हाइड्रोजन हटाओगे तो एक खाली हो जाएगा। अब आपको फिर से बेंजीन जोड़ना है, लेकिन इस बार थोड़ा दूसरे टाइप के बेंजीन जोड़ना है, दूसरे टाइप की। जोड़ना बेंजीन ही है, तो मैं थोड़ा सा साफ साफ लिखता हूं, ऐसे यहां पे बना दूं, चलो यहां पे बनाता हूं ऐसे। आपको बेंजीन ही जोड़नी है लेकिन दूसरे टाइप की। ओके, तो ये बेटा जी हो गया आपका पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा और ये हो गया 6, और ये बेंजीन बन गई आपकी। ठीक है, अब आपको इस बार जो बेंजीन यहाँ पे जोड़नी है, जो यहाँ पे बेंजीन जोड़नी है, वो थोड़ा सा चेंज करना है। आपको इस बेंजीन के 2 और 4 पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे, 2 और 4 पोजीशन पे क्या जोड़ना होगा, नाइट्रो जोड़ना होगा। कौन सा समूह जोड़ना होगा, इस तरह नाइट्रो समूह जोड़ना होगा। ऐसे मैं थोड़ा सा अलग कलर लूंगा, ऐसे आप यहाँ पे क्या जोड़िए, नाइट्रो समूह जोड़िए इस तरीके से। क्या मेरी बात समझ में आई? 2 पे जोड़ना है, ठीक है। कोई एक कार्बन पकड़ो जहां से हम लोग जोड़ेंगे क्या, बेंजीन को, और फिर उसके दूसरे कार्बन से, चाहे इधर दूसरा कार्बन ले लो चाहे इधर दूसरा कार्बन ले लो, वहां क्या जोड़ो, नाइट्रो जोड़ो। फिर तीसरे कार्बन पे, तीसरा कार्बन इधर से इधर जोड़े होते तो तीसरा ये होता, इधर जोड़े हैं दूसरा तो तीसरा ये हुआ। फिर कहां जोड़ना है हमें नाइट्रो, चौथे पे जोड़ना है, यहाँ पे इस तरीके से। समझ में आई बात? इस तरीके से। तो हमें इस बार जो बेंजीन लेनी है वो 2,4 डाई नाइट्रो वाली लेनी है। दोनों एक ही चीज है, तो डाई लगाया नाइट्रो लगाया, ठीक है। तो हमें इस तरह की बेंजीन लानी है, और किससे जोड़ देनी है, हाइड्रोजन के नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन हटा के इस तरीके से यहाँ पे इस तरह जोड़ देना है। ओके, तो ये थोड़ा सा टुर्रुक पुर्रुक हो गया, मैं इसको थोड़ा सा साफ साफ जोड़ देता हूं, नहीं तो फिर आप भी इसी तरह जोड़ोगे, मुझे पता है। ओके, ये बात तो समझ में आ गई ना? ओके, चलो मैं फिर से मिटाकर इसको जोड़ने का प्रयास करता हूं, बाकी आपको समझा तो दिया ही हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से फोकस करना। तो ये रहा, अब यहां पे मैं जोड़ता हूं, क्या जोड़ेंगे, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल बेंजीन, ठीक है। तो जोड़ो, तो जोड़ते हैं। तो इस तरीके से मैंने लिया बेंजीन। ओके सर, ये रहा बेंजीन। बेंजीन पे कार्बन थोड़ा सा शो कर दो तो आपको क्लियर हो जाए। ओके, हाँ, सब कुछ क्लियर होना चाहिए ऐसे। ओके, अंदर बॉन्ड घुमा दो ताकि ये बेंजीन लगे, ठीक है। अब हमें कहाँ जोड़ना था नाइट्रो, 2 और 4 पे। तो इधर से अगर 2 ले रहे हो तो यहाँ 2 और ये 4 ही रहेगा, इधर से 2 ले रहे हो तो इधर ये 2 और वो 4 ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या जोड़ देना है, नाइट्रो, ऐसे। तो ये अमोनिया का एक अगला व्युत्पन्न बन जाएगा, जो कि क्या होगा, जो कि होगा हाइड्रोजीन ही, क्योंकि आपने हाइड्रोजीन के नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन निकाल के क्या किया है, इसको जोड़ा है। तो रहेगा ये हाइड्रोजीन ही, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो, ठीक है। अभी मैंने बताया था कहां पे लगा है, 2 और 4 पे लगा है, दूसरे कार्बन पे और चौथे कार्बन पे। तो 2,4 दोनों एक ही चीज है, तो डाई आयुपेसी, और ये क्या है, नाइट्रो, डाई नाइट्रो, और ये क्या है, फेनिल। ओके, क्या बेंजीन, क्या फेनिल, क्योंकि यहाँ ओके, तो ये क्या है, बेंजीन, तो क्या है, फेनिल। बेंजीन को क्या बोलेंगे, यहाँ पे फेनिल बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा अपना हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन। समझ में आई बात? ये फेनिल हाइड्रोजीन था, ये भी फेनिल हाइड्रोजीन है, बस इसके साथ आपको क्या जोड़ देना है, 2,4 डाई नाइट्रो। ओके, इतना अंतर है इस बेंजीन और इस बेंजीन में। तो ये अमोनिया का एक अगला डेरिवेटिव बन जाएगा। अब जरा क्या करो, इस वाले को देखो, फिर से लास्ट वाले को। अब हमें इसी में करना है, हाइड्रोजीन में, हाइड्रोजीन के दूसरे नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन क्या करो, हटाओ, एक हाइड्रोजन हटाओ। तो अब यहाँ पे इस बार आप क्या जोड़ोगे, इस बार बेंजीन की चीज नहीं जोड़ोगे, इस बार क्या जोड़ना है हमें, इस बार जोड़ना है हमें एक अलग समूह जिसका नाम हम लोगों ने पढ़ा है, क्या, इमाइड। क्या जोड़ेंगे बेटा, यहां हम जोड़ेंगे इमाइड, CONH2, कई बार आया है, आपको याद होना चाहिए, क्या, CONH2। बोलो क्लियर है, बोलो बेटा, CONH2 क्लियर है ना? इसको हम जोड़ेंगे CONH2 को। देख रहे हो मैंने जो भी यहाँ हाइड्रोजीन के बाद जो भी सिस्टम किया है, डेरिवेटिव बनाया है, वो हाइड्रोजीन के दूसरे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकाल के बनाया है, अमोनिया से नहीं निकाल के बनाया है, ठीक है। अमोनिया से तो यहां तक था, ठीक है, अमोनिया से तो यहां तक था, ये
हाइड्रोजीन तक। ये तीनों किसके रूप हैं? हाइड्रोजीन के रूप हैं। ये तीनों हाइड्रोजीन के रूप हैं। तो ये आपको थोड़ा सा फोकस करना है। तो इस तरीके से ये अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव हो गए। अमोनिया का पहला डेरिवेटिव OH लगाया तो हाइड्रोक्सिल एमीन बना, R लगाया तो एमीन बना, है ना, NH2 लगाया तो हाइड्रोजीन बना। अब हमें आगे क्या करना है? हाइड्रोजीन के दूसरे नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन हटा के बेंजीन लगाना है तो फेनिल हाइड्रोजीन बन जाएगा। हाइड्रोजीन से बेंजीन जोड़ दिया तो फेनिल हाइड्रोजीन। अब हमने दूसरे प्रकार की बेंजीन जोड़ी है ये फेनिल हाइड्रोजीन ही, लेकिन 2,4 डाई नाइट्रो वाली बेंजीन हमने जोड़ी है। ओके, और ये हमने क्या जोड़ा? एमाइड जोड़ा, CONH2 जोड़ा हाइड्रोजीन के दूसरे नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन हटाकर। तो ये क्या बन जाएगा? सेमी कार्बेजाइड। इसको क्या कहते हैं? सेमी कार्बेजाइड कहते हैं। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? बोलो। अब विनोद तुम कहां हो? अरे पकड़ के लाओ इस विनोद को। क्या बोल रहा था? अरे सिर्फ 4 रिएक्शन। फोकस करो विनोद बाबू, फोकस करो। हमें एल्डिहाइड और कीटोन की कितनी रिएक्शन पढ़नी है? 1 2 3 4 5 6 7 तो यही लपेट दिया है। 4 बोल रहे थे। ओफो सर, अभी कहां? अभी तो ये पहला लेवल है। ओके सर, ओके सर। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को हल्के में ले रहे हो पार्थ? बोलो, हल्के में ले रहे हो? चलो अच्छा, कोई बात नहीं। अब समस्या ये खड़ी होती है कि सर जैसे आपको याद था कि यहां पर OH जोड़ा आपने, यहां पर R जोड़ा, यहां NH2 जोड़ा, यहां बेंजीन जोड़ा, यहां पर CONH2 जोड़ा। हमको भी कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि हमको भी याद रहे। ठीक है, मुझे याद था तभी तो मैंने सब जोड़ा। ओके, बोलो, तभी तो मैंने सब जोड़ा। अब हमको भी कुछ याद करने की टेक्निक, हमारा काम आसान करिए। तो बोलो कैसे फिर याद कराऊं? कैसे याद कराऊंगा? किम शॉर्ट्स के जादू से। बिल्कुल भी नहीं, आज किम शॉर्ट का कोई जादू नहीं। आज सिर्फ क्या होगा? सब कुछ नेचुरल होगा। अरे सर, क्या नेचुरल होगा? आओ बताता हूं क्या नेचुरल होगा। आज कोई जादू काम नहीं करेगा। आज सिर्फ हमें किम शॉर्ट के नेचुरल तरीके से हम लोग सीखेंगे सब कुछ इस एपिसोड में। तो कैसे याद करेंगे फिर सर, जब किम शॉर्ट्स के जादू से नहीं याद करेंगे? बोलो कैसे याद करेंगे? ए क्या बोलता तू? अरे सर आप तो गाना गाने लगे। अरे गाना नहीं गा रहा हूं, गाना नहीं गा रहा हूं। आओ बताता हूं क्या कह रहा हूं। बोलो बोलो, मैंने क्या किया? मैंने बेटा आपसे बोला ए, क्या बोलता तू? आप अमोनिया का क्या उठाओ? ए उठाओ। अमोनिया का क्या उठाओ? ए उठाओ। अब मैं आपसे क्वेश्चन मार्क करता हूं, अमोनिया का ए उठाओ। आपसे क्वेश्चन मार्क करता हूं, आपने ऑर्गेनिक में ए से क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? सर 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 हमने ए से पढ़ा है एल्कोहल। तो मैंने देखो यहां पर अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ा है? एल्कोहल। फिर मैंने यहां पे क्या जोड़ा है? एल्किल। क्या जोड़ा है? एल्किल। ए से बोलो, ए से एल्कोहल। सर ठीक है, ए से एल्कोहल, ए से एल्किल। यहां पे मैंने क्या जोड़ा है? एल्किल, ओ। और फिर ए से एमीन। यहां पे मैंने क्या जोड़ा है? ये देखो यहां क्या जोड़ा है? NH2 एमीन। फिर मैंने यहां पे क्या जोड़ा है? ए से एरिल, ए से एरिल। फिर मैंने यहां पे क्या जोड़ा है? यहां भी तो एरिल ही जोड़ा है। एरिल मतलब क्या? बेंजीन। ओके सर, यहां भी मैंने ए से एरिल। ओके सर, फिर मैंने यहां पे क्या जोड़ा है? ए से एमाइड। क्या जोड़ा है? बोलो पार्थ, ए से एमाइड। समझ में आई मेरी बात? बोलो। तो मैं क्या गाना गा रहा था? नहीं, आपको बता रहा था क्या? याद करने का फॉर्मूला, कि आपको क्या जोड़ना है। आपको ऑर्गेनिक में ए से आपने जो जो चीजें पढ़ी हैं सब यहां पर क्या करो? जोड़ डालो। ए क्या बोलता तू? A for alcohol, A for alkyl, A for amine, A for aryl, A for amide, A क्या बोलता तू? ये बोलता मैं। ए से ये सब याद कर लो। क्या क्या याद करना है? ए से एल्कोहल, ए से एल्किल, ए से एमिन, ए से एरिल, ए से एरिल, ए से एमाइड। ये बोलता है आपका टीचर। समझ में आई बात? तो आपको ये सब जोड़ना था। समझ में आई बात? बोलो। तो ये है ए का मतलब।
तो मैं गाना नहीं गा रहा था पार्थ, आपको समझा रहा था कि हमें ए से यहां पर क्या क्या जोड़ना है। समझ में आई बात? बोलो। अच्छा, यहां पर एक एरिल बेंजीन है और एक एरिल दूसरा वाला बेंजीन है जो मैं पहले समझा चुका हूं, क्या 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन है। समझ में आई बात? बोलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? मेरे प्यारे बच्चों याद कर लोगे? बोलो ना, याद कर लोगे? बोलो। तो ये अमोनिया और अमोनिया के क्या है? डेरिवेटिव हैं। अब हमें इनकी रिएक्शन किससे देखनी है? एल्डिहाइड व कीटोन से देखनी है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप कर लोगे इसको? बोलो, कोई दिक्कत? बोलो, अमोनिया में क्या जोड़ना है? ए से एल्कोहल, ए से एल्किल, ए से एमीन, ए से एरिल, ए से एमाइड। ओके, बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़े आगे, इसकी रिएक्शन देखें हम लोग। तो चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन हम लोग नाभिक रागी योगज रिएक्शन किसके साथ? अमोनिया व इसके व्युत्पन्न के साथ। तो मैं स्लाइड चेंज करूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके पार्थ, तो चलिए अब हम लोग अमोनिया व अमोनिया के व्युत्पन्न के साथ एल्डिहाइड व कीटोन की नाभिक रागी योगज रिएक्शन देखते हैं, जो कि नाभिक रागी योगज रिएक्शन की लास्ट रिएक्शन है। ओके, तो उससे पहले फिर से एक बार अमोनिया व इसके व्युत्पन्न को क्या करते हैं? लिखने की और याद करने की कोशिश करते हैं एक नए तरीके से। ओके, तो अमोनिया का फॉर्मूला याद है? हाँ सर, NH3। ओके, फिर क्या याद करना था? अमोनिया का ए क्या बोलता तू? ए फॉर एल्कोहल। ओके, ए फॉर एल्किल। ओके, ए फॉर एमीन। ओके, ए फॉर एरिल। ओके, ए फॉर एरिल। ओके, और ए फॉर एमाइड। क्या क्या बेटा जी? एमाइड। ओके, ऐसा CONH2 है ना? ऐसा याद करना था। तो देख लो ध्यान से, जब आप अमोनिया में एक हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है? हाइड्रोक्सिल एमीन बन जाता है। अमोनिया में एक हाइड्रोजन हटा के R जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है? RNH2, जिसे हम क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। ओके सर, जब आप अमोनिया में एक हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ देते हैं? NH2, तो ये क्या बन जाता है? हाइड्रोजीन बन जाता है। अब जो तीन थे, लास्ट वाले तीन, वो किससे थे? किससे थे? हाइड्रोजीन से जुड़ना था। हाइड्रोजीन के दूसरे नाइट्रोजन से। हाइड्रोजीन के दूसरे नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन यहां से दूसरे नाइट्रोजन से क्या कर दो? हटा दो, और उससे क्या जोड़ दो? एरिल बेंजीन। तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजीन का दूसरा रूप, फेनिल हाइड्रोजीन। अब एक बार दूसरी प्रकार की बेंजीन जोड़ो। कौन सी वाली? जिसके 2 और 4 पोजीशन पर कौन सा समूह हो? दो बार दो नाइट्रो हो, डाई नाइट्रो। ओके, तो ये कौन सा हाइड्रोजीन बन जाएगा? 2,4-DNP, डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन बन जाएगा। तो देख रहे हो ये दोनों किसके रूप हैं? हाइड्रोजीन के। तो ये भी किसका रूप है? हाइड्रोजीन का। हाइड्रोजीन के दूसरे नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन हटा दो और उससे क्या जोड़ दो? CONH2 समूह जोड़ दो, तो ये क्या बन जाता था? सेमी कार्बेजाइड बन जाता था। ओके, बोलिए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? ए फॉर एल्कोहल, ए फॉर एल्किल, ए फॉर एमीन, ए फॉर एरिल, ए फॉर एरिल, ए फॉर एमाइड, ए क्या बोलता तू? ओके, तो ऐसे याद कर लेना था। कोई दिक्कत? यहां पर कोई दिक्कत हाइड्रोजीन में नहीं ना? एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए मैं पहले एल्डिहाइड की रिएक्शन कराता हूं, फिर हम उसी में क्या कर लेंगे? मिक्स कर लेंगे किसकी रिएक्शन? कीटोन की रिएक्शन। अभी आप समझ जाओगे जब मैं करूंगा। तो चलिए एल्डिहाइड लीजिए, ये रहा अपना एल्डिहाइड, ये रहा बाबू अपना एल्डिहाइड। क्या मेरी बात समझ में आई? ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे? अमोनिया के साथ। तो कराइए अमोनिया के साथ। तो देखिए क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, बिल्कुल हल्का रिएक्शन है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होगा? डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो आओ देखो क्या होगा, यहां से इस तरह ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली, कार्बन का बॉन्ड खाली, डबल बॉन्ड टूट गया, ये R और ये H। ओके, अब होगा क्या? नाइट्रोजन से हर बार यही होगा जो मैं पहले इस बार बता रहा हूं, हर बार वही होगा। तो यहां से नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन निकाल दो और हाइड्रोजन को किसको दे दो? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। यहां से नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन निकालो अमोनिया का और यहां पे चिपका दो, इसका काम बन गया। जब आप नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन को दे दोगे तो अब आपको पता है कि नाइट्रोजन का एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? इस तरीके से खाली हो जाएगा, ठीक है। और एक कार्बन का खाली है ही है पहले से,
तो ये आपस में बातचीत करके ये दोनों आपस में सेटिंग करके आपस में बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया। ये रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में। तो ये पहला स्टेप हो गया, समझ में आई बात। अब दूसरा स्टेप देखिए। अब आपको यहां से क्या निकालना है? पानी। दूसरे हर बार हमें पानी देना होता था, लेकिन इस बार हमारे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, तो इस बार हम पानी देंगे नहीं, इस बार हम पानी निकालेंगे। समझ में आई बात? हाँ, हर बार हमको पानी देना होता था क्योंकि हमारे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं होता था, लेकिन इस बार है, तो इस बार क्या करेंगे? इस बार उल्टा करेंगे, इस बार पानी निकालेंगे। तो देखो पानी कहां से निकालेंगे? यहां से OH निकालो और यहां से नाइट्रोजन से एक H और निकालो। पहले एक H निकाला तो ये NH2 हो गया, फिर एक H निकालोगे तो क्या बचेगा? NH बचेगा। चलो देखो क्या होता है। तो यहां से OH और यहां से H, तो ये पानी बन के क्या बाहर, H2O बाहर। अब देखो क्या क्या बचा सर, कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा जब OH निकल जाएगा, और ये रहा R, ये रहा H। अब कार्बन का एक बॉन्ड खाली, और ये जुड़ा है किससे? N, और किससे जुड़ा है? S से। कार्बन का एक बॉन्ड खाली, और जब यहां से H निकाल के इसके साथ H2O बना देंगे तो एक बॉन्ड नाइट्रोजन का खाली हो जाएगा। तो फिर इस बार जिस तरह पहले कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ बातचीत करके सिंगल बॉन्ड बनाया था, इस बार फिर से क्या करेगा? ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ बोलेगा, भाई तुम्हारे हमारे OH ने धोखा दे दिया और तुम्हारे H ने धोखा दे दिया। तो इस बार फिर से हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग रोएंगे आएंगे नहीं, और आपस में ही क्या कर लेंगे? बोलो, सिस्टम कर लेंगे। और सिस्टम करके क्या बना लेंगे? इस बार डबल बॉन्ड बनाएंगे। पिछली बार सिंगल बॉन्ड बना के दिखाया था, इस बार डबल बॉन्ड बना के इन दोनों को दिखाएंगे, है ना। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो कार्बन का 4 पूरा, नाइट्रोजन का 1 2 3 पूरा। बोलो समझ में आई बात। तो जब हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई किसकी? एल्डिहाइड की, तो फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिला? इमीन। यहाँ पे ये मैंने लिखा है, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे एल्डिहाइड और कीटोन की तो क्या बनेगा? इमीन। तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, जो कि क्या बना? इमीन बना। जब हमने किसकी रिएक्शन कराई? एल्डिहाइड की। किससे? अमोनिया से। ठीक है, इधर लिखने की जरूरत नहीं, आप पहचान रहे होंगे। तो ये एल्डिहाइड के साथ हो गया। यही कीटोन के साथ होगा। अब सपोज करिए आपने यहां पे कीटोन के साथ अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई होती, तो दोनों बॉन्ड में क्या होते? कीटोन R R, यहां भी R कर दो, बस सेम यही काम। यहां भी क्या कर दो बेटा? यहां भी क्या कर दो? बोलो प्यारे बच्चों, R कर दो। तो बस ये कीटोन का हो गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो पहली रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की अमोनिया के साथ आपने देख ली। अब आइए देखते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराओगे तो क्या बनेगा? ऑक्सिम बनेगा। चलो चेक करते हैं फिर से। हर बार यही होना है, हर बार यही होना है मेरे प्यारे बच्चों। चलो एक रिएक्शन आपने देख ली, अब दूसरी देखो। तो अगर पहली रिएक्शन, 2-3 रिएक्शन आप समझ गए इसकी, तो फिर आगे आप खुद ब खुद आपको करना है। फिर मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं करने वाला। चलो देखो, पहले अच्छे समझ लो। चलो फिर से एल्डिहाइड लेते हैं। पहले एल्डिहाइड, फिर कीटोन बना देंगे उसी को जैसे अभी बनाया। तो चलो एल्डिहाइड बनाओ। ये रहा C, ये रहा CO साहब, ये रहे R, और ये रहा एल्डिहाइड। बन गया एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराएंगे। तो कराओ ना, क्यों रो रहे हो? ये रहा नाइट्रोजन, इससे 2 हाइड्रोजन ऐसे, और इससे जुड़ा है OH। ठीक है। अब बोलो पहले स्टेप में क्या होता है? बोलो ये बॉन्ड टूटता है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन का एक खाली, कार्बन का एक खाली। ओके, कोई दिक्कत? इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से डबल बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन का एक खाली, कार्बन का एक खाली। ओके, तो अब हमें ऑक्सीजन को क्या देना है? इसका, नाइट्रोजन का जिससे हम रिएक्शन करा रहे हैं उससे एक हाइड्रोजन खींच लो, जैसे पिछली बार खींचा था। ठीक है, एक हाइड्रोजन खींच लो और इसको दे दो। तो जब इसको दे दोगे तो यहाँ पे इसका हाइड्रोक्सिल एमीन का, जिससे आप रिएक्शन करा रहे हो, इसका एक बॉन्ड नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? खाली। इस तरीके से समझ रहे हो? बोलो कोई दिक्कत? एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो कार्बन का भी एक खाली है, तो ये आपस में फिर से उसी तरह बातचीत करेंगे। हर बार यही होना है, और आपस में क्या बना लेंगे? सिंगल बॉन्ड। अब क्या करें सर? पानी। हर बार पानी देना है, देना होता था। इस बार निकालने की बारी है पार्थ, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है। तो निकाल लो पानी। यहां से OH निकालो, और यहां से फिर से एक H निकालो। एक H पहले निकाला, फिर एक H निकालो, तो क्या हो जाएगा? पानी बनके बाहर। बनाओ बनाओ बनाओ। OH गया तो कार्बन का एक बैलेंसी फिर खाली, R H, इसका बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन से H निकल गया, तो एक बॉन्ड फिर से इसका क्या हो जाएगा?
खाली, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर कार्बन नाइट्रोजन से बोलेगा भाई तुम्हारा H धोखा दे दिया, हमारा OH धोखा दे दिया, तो क्या करेंगे हम, रोएंगे नहीं, हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं, आपस में क्या कर लेंगे, सिस्टम कर लेंगे। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड बना लेंगे और अपनी जिंदगी फिर से खुशहाल कर लेंगे और इनको हम दिखाएंगे, जमाने को दिखाएंगे। तो क्या बनता है बेटा, ये जो बना फाइनल प्रोडक्ट हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन करने पर क्या बना, इसको कहेंगे ऑक्सिम। क्या कहेंगे, ऑक्सिम। ओके, इसको बोलेंगे ऑक्सिम। तो देख लिया एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ कराने पर क्या बनता है, ऑक्सिम। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सबका सबका लिखा हुआ है, सबका सबका, ठीक है। चलो समझ गए। तो यही चीज कीटोन के साथ भी होगी। कीटोन कोई दूसरा है क्या, तो यहाँ पर कीटोन बना दो इसको। देख रहे हो, मैंने एक ही में कर लिया, वरना मुझको बहुत टाइम लग जाता। तो ये कीटोन की रिएक्शन हो गई। बोलो कोई दिक्कत, जहां जहां एच है वहां वहां क्या कर दो, कार्बन के साथ, ये वाले कार्बन के साथ क्या कर दो, आर बना दो। तो ये कीटोन की हो गई, हो गया। मैंने इसलिए तो लिखा एल्डिहाइड कीटोन मिक्स। ओके, तो हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ हमने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या बनाता है, ऑक्सिन बनाता है। आओ हम लोग देखते हैं अब एमीन के साथ, तीसरा। तो ये भी हो गया। अब बारी है एमीन के साथ। तो चलिए, डरते हैं क्या, डरते हैं क्या है, बोलो डरते हो क्या पार्थ। डरो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जब पढ़ाई में मन लगेगा तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मन तो ठीक है ना, पढ़ाई में है ना। चलो इधर आओ, अब ये बात पढ़ाई की करो सर। तो फिर से एल्डिहाइड बनाओ, ठीक है। अब किससे रिएक्शन कराने जा रहे हैं बेटा, एमीन से। किससे, एमीन से। चलिए कराइए, तुरंत तुरंत कराइए। तो ये रहा क्या, एमीन, ठीक है। ये रहा एमीन, RNH2। इसको तो पहचानते होगे, एमीन पढ़ चुके हो, ठीक है। अब फिर से वही होगा, क्या होगा, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है सर। तो ब्रेक होने से क्या होगा, कार्बन का और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, इस तरीके से खाली हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। फिर से ये अपना क्या करेगा, एक हाइड्रोजन छोड़ेगा, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो यहां पर आके हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इस तरह अटैच हो जाएगा। समझ में आई बात। अब नाइट्रोजन का एक खाली हो जाएगा, जब ये हाइड्रोजन क्या कर देगा, दे देगा, इस तरीके से। समझ में आई बात। अब कार्बन और नाइट्रोजन आपस में बातचीत कर लेंगे, भाई चलो हम तुम आपस में एक सिस्टम कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का सिस्टम तो बन गया, हमारे साथ तोड़ के तुम्हारे हाइड्रोजन के साथ बना लिया, इस तरीके से। समझ में आई बात। तो ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, पानी। हर बार पानी देना होता था, इस बार पानी निकालना है ना। समय समय की बात है पार्थ, समय समय की। ओके, हमारे ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है, तो इस बार पानी देंगे नहीं, पानी निकालेंगे। तो निकाल लो पानी, निकालो, यहां से OH निकालो और यहां से हर बार की तरह H निकालो। तो क्या बन के निकल जाएगा, H2O। H2O, क्लियर, क्लियर बात, क्लियर ना, हाँ सर क्लियर। अब क्या होगा, जब OH निकाल दोगे तो कार्बन का एक खाली और नाइट्रोजन का एक खाली, है ना। यहां से निकाला है तुमने, यहां से, तो एक एक खाली। तो फिर से कार्बन नाइट्रोजन बोलेगा, जमाने को दिखाना है, डबल बॉन्ड बनाना है। ये बात देख रहे हो, हाँ, जमाने को दिखाना है, दिखावे की दुनिया में। हाँ चलो देखो, छोड़ो, इधर देखो क्या बना ये, एमीन के साथ रिएक्शन करने पर इसको कहते हैं बेटा सिप क्षारक। क्या कहते हैं, सिप क्षारक। तो जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन आप एमीन के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, क्या पाओगे, सिप क्षारक पाओगे। ओके, तो ये एल्डिहाइड के साथ था। लो मैं इसको कीटोन के साथ बना देता हूं। लो पार्थ, बोलो पार्थ, ये लो, मैं इसकी कीटोन बना दिया, इसको मैंने कीटोन बना दिया। कीटोन बनाने में मुझे कोई देरी नहीं लगी, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, ये कीटोन के साथ किसकी रिएक्शन हो गई, एमीन की। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको भी हमने देख लिया। आइए देखते हैं हाइड्रोजीन के साथ। जल्दी से मिटाइए और हाइड्रोजीन के साथ सर दिखाइए। अब तो आपको कर लेना चाहिए, हर बार वही होगा। चलो हाइड्रोजीन के साथ दिखा देता हूं और एक बेंजीन के साथ दिखा देता हूं, है ना। बोलो ठीक रहेगा, फिर आगे कर लोगे। वैसे तो अब कर लोगे, हर बार यही करना है और कुछ नहीं करना है। चलो करता हूं। तो लो
एल्डिहाइड लो, ये लिया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को पकड़ के लाया किसके साथ, टक्कर करवाने के लिए। टक्कर करवाने को रासायनिक गुण कहते हैं, हाइड्रोजीन के साथ। तो ये रहा हाइड्रोजीन, यही है हाइड्रोजीन। बोलो, जिसके पास क्या होते हैं, 2 नाइट्रोजन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना। चलो फिर से वही काम करना है, फिर से वही काम करना है। बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ो। तो जब बॉन्ड तोड़ूंगा तो क्या पाऊंगा, कार्बन का एक खाली और ऑक्सीजन का एक खाली, इस तरह से, समझ गए। बाकी सब वैसे ही जोड़ दो। अब जैसे हर बार करते थे, हाइड्रोजन यहां से क्या करो, नाइट्रोजन से, यहां से, हाँ यहां से नहीं, यहां से, ठीक है। हाँ, ये आया है इससे जुड़ने, अमोनिया से ये आया है जुड़ने, ये देखो अमोनिया का ये था मुख्य पार्ट, ठीक है। फिर तुमने जो जोड़ा है यहाँ पे जोड़ा है, ये देखो, समझ रहे हो, देख रहे हो, ये वाला हाइड्रोजन निकाल के तुमने क्या जोड़ा था, NH2, ये है, ये वाला नाइट्रोजन है मुख्य, ठीक है। एनीवे चलो देखो यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, धोखाधड़ी करेगा, है ना। ऑक्सीजन किसको बुला लेगा, हाइड्रोजन को बुला लेगा, आजा आजा आजा, इस तरह। अब नाइट्रोजन का यहां से खाली हो जाएगा, नाइट्रोजन रोने लगेगा और नाइट्रोजन रोने लगेगा और कार्बन रोने लगेगा। तो बोलेगा रो गाओ नहीं, आपस में हम क्या कर लेते हैं, सिस्टम सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। देख रहे हो, हर बार सेम है, हर बार कहानी क्या है, सेम है। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप वही वही बेटा वही, यहां से क्या निकालो, OH, और यहां से हाँ, दूसरे वाले नाइट्रोजन को नहीं छेड़ना, दूसरे वाले नाइट्रोजन को नहीं छेड़ना, ये मेन वाले नाइट्रोजन को। मेन वाला नाइट्रोजन कौन सा है, ये वाला, यहीं से करना। मैंने हर बार यहीं से किया है कि तुम यहां से निकालना शुरू कर दो, यहां से। तो ये वाला हाइड्रोजन निकालो, तो H2O बन के बाहर, H2O बन के बाहर। अब क्या होगा, जब H2O बन के बाहर हो जाएगा तो कार्बन का यहाँ खाली हो जाएगा इस तरीके से, और नाइट्रोजन का एक H तुमने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो इस तरीके से ये वाले नाइट्रोजन का खाली हो जाएगा, बाकी वो वाले नाइट्रोजन का तो सब प्रोग्राम क्या है, बना है, इसका तो बना है, इसका बिगड़ गया, ठीक है। तो ये आपस में फिर से वैसे ही कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जमाने को दिखाना है, डबल बॉन्ड बनाना है, इस तरीके से डबल बॉन्ड बन जाएगा हर बार की तरह पानी निकालने से, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या बना, ये क्या बना, हाइड्रोजोन। तो जब आप रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड या कीटोन की किसके साथ, हाइड्रोजीन के साथ, तो बनता है क्या, हाइड्रोजोन। हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन, जीन जोन, हाइड्रोजीन से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजोन। तो कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, आपको याद करने में तकलीफ नहीं होगी, हाइड्रोजोन। तो चलिए अब मैं जल्दी से इसको कीटोन बना दूं। तो ये रहा आपका R, दोनों बॉन्ड में क्या लगा दिया, देखो R लगा दिया। तो जहां जहां H है वहां R लगा दो। तो ये किसकी रिएक्शन बन जाएगी, बोलो पार्थ, किसकी रिएक्शन बन जाएगी, कीटोन की। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए, तो कीटोन के साथ भी यही हुआ, और हाइड्रोजीन से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजोन बना, किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की। तो चलिए एक मैं बेंजीन वाली भी दिखा देता हूं, ओके। चलिए देखिए, ओके ओके ओके, एक ही दिखाऊंगा, अब आप अपने से करोगे। हाइड्रोजन की मैंने एक ये वाली दिखा दी, एक ये दिखा दे रहा हूं, बेंजीन वाली भी दिखा देता हूं, ताकि आप बाकी सबके साथ वैसा ही करो, ओके। इसलिए दिखा रहा हूं, नहीं तो अब दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो, ओके। अच्छे ही होंगे, अच्छे ही होंगे, पढ़ने वाला सब विद्यार्थी क्या होता है, अच्छा होता है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा भी पढ़ता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छा ही विद्यार्थी होता है। चलो, क्योंकि मुझे पढ़ने वाले लोग से बहुत ही प्यार है, क्या है, बहुत ही प्यार है। मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बेटा क्या लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। दुनिया में सबसे अच्छा काम अगर मुझे कोई लगता है तो पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। मैंने अपनी लाइफ में केवल पढ़ा और पढ़ाया है। चलिए, ये मेरी थोड़ी सी पर्सनल बात हो गई, इधर आओ, ठीक है। ये इसलिए बताया ताकि आपको भी पढ़ने में क्या हो, इंटरेस्ट हो, ओके। चलो इधर देखो, तो ये रहा अपना एल्डिहाइड। तो पहले एल्डिहाइड की कराएंगे, फिर कीटोन बना देंगे। तो ये रहा अपना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बाबू की रिएक्शन अब किससे करा रहे हैं, फेनिल हाइड्रोजीन से करा रहे हैं। ये भी हो गया, अब इससे करा रहे हैं। तो चलो कराओ, इस बार थोड़ा सा
बहुत ज्यादा क्या है, भाषण है। तो बेंजीन हम्म 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 ठीक है गाइज, देख रहे हो ये क्या बन गया, फेनिल हाइड्रोजीन। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, देख रहे हो नहीं ना? ठीक है, अब क्या होगा, मैंने बोला था ना दूसरे नाइट्रोजन को नहीं छेड़ना है, ये वाले नाइट्रोजन को छेड़ना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ओके, तो बॉन्ड तोड़ो। बॉन्ड जब तोड़ोगे तो क्या होगा, कार्बन का एक खाली और ऑक्सीजन का एक खाली। ठीक है, इसको ऐसे ही बना दो। ठीक, अब नाइट्रोजन से क्या निकाल दो, हाइड्रोजन निकाल दो। ये पहले वाले नाइट्रोजन से ये वाला हाइड्रोजन निकाल दो और किसको दे दो, हाइड्रोजन को, और सॉरी ऑक्सीजन को। तो नाइट्रोजन का भी एक खाली हो जाएगा। ओके, नाइट्रोजन का भी एक खाली हो जाएगा। तो देख लो इसको जरा, देख रहे हो ये बेंजीन है। तो नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, वो ऑक्सीजन को दे दिया, तो नाइट्रोजन का एक खाली, ये वाले नाइट्रोजन का, और कार्बन का तो खाली ही था। तो ये बोलेंगे भैया चलो सिस्टम करते हैं। तो देख लो सारी रिएक्शन एक जैसी हैं, क्या इसमें में करना है बोलो। ये लो, ये आपस में जोड़ दो, इसको जोड़ दिया। अब क्या करो, पानी निकालो, क्योंकि ऑलरेडी अपने ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, तो पानी निकालो बेटा, पानी निकालो पार्थ। तो पानी निकालो, तो जब पानी निकालोगे तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, क्या होगा, यहां से OH निकल जाएगा। और मैंने बोला है ना दूसरे नाइट्रोजन को मत छेड़ना, ये वाले नाइट्रोजन को, ठीक है। हाँ, तो यहां से क्या निकालो, हाइड्रोजन निकालो। तो पानी बन के बाहर, H2O बन के बाहर, H2O बाहर हो गया। अब जब निकाल दोगे यहां से OH, तो ये कार्बन का फिर से खाली हो जाएगा, एक बॉन्ड इस तरह। बाकी सब पहले सेटल कर दो इस तरीके से। और ये रहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन निकल गया, तो ये खाली हो गया, बाकी सब सेम है। ये वाली नाइट्रोजन की तो जिंदगी सही चल रही है बाबा, है ना। तो ये बेंजीन है। ओके, ये बेंजीन है, थोड़ा ढंग से बनाना। ओके, तो देख रहे हो, अब फिर से वही करेंगे। कार्बन बोलेगा नाइट्रोजन से चलो भाई डबल बॉन्ड बनाने का टाइम आ गया, है ना। पहले सिंगल बॉन्ड बनाया दोनों ने, अब डबल बॉन्ड बनाने के दूसरे स्टेप में डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड बना लिया। ओके, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, हर बार वही हो रहा है। तो जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजीन से कराते हैं, तो जिस तरह हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बन गया था, तो फेनिल हाइड्रोजीन से क्या बन जाएगा, फेनिल हाइड्रोजोन। तो ये जो बना है फाइनल प्रोडक्ट दूसरे स्टेप में, तो ये क्या बना है, फेनिल हाइड्रोजोन, है ना। देख रहे हो, फेनिल हाइड्रोजीन से क्या बन गया, फेनिल हाइड्रोजीन से क्या बन गया, फेनिल हाइड्रोजोन। ओके, अब इसी को हम लोग कीटोन में फिट कर देते हैं, इसी को हम लोग कीटोन में फिट कर देते हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा। इतनी जल्दी कर लोगे रिएक्शन, देखो हम तो कर लेते हैं इतनी जल्दी रिएक्शन। चलो ठीक है, तो इस तरीके से अब आप लोग इसकी और इसकी करा के देखिएगा। ओके, ये आपका होमवर्क है। ओके बेटा, तो मैंने यहां तक कराई, मैंने यहां तक करा दी। तो अब हम लोग नाभिक रागी योगज रिएक्शन को कर चुके हैं कंप्लीट, और अब हम लोग आगे देखेंगे ऑक्सीकरण रिएक्शन। To be continued.